प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहे। ब्रेन डिसऑर्डर, डिप्रेशन, टोटल डीएनए में 5 लोग हैं। suicidal thoughts, एडिक्शन, ब्लॉकेज, कंजेशन लंग्स में, सब कुछ तो खत्म हो गया। कुछ बचा हो, पेंक्रियास भी ठीक किया गया, कुछ बचा हो तो बताओ। कोई का शेष लग रहा हो, बस लीवर लीवर सब। मैं तो लिस्ट लंबी बना के लाया था, सारी सारी सही हो गई। अब तो याद भी नहीं है। वो सब बुढ़ापे वाली हाँ, बीमारी है। एक थोड़ा टेनिटस का प्रॉब्लम और लगता है कान में। चेक कर लो एक बार, अब कुछ शेष हो तो बताइए। चेक करो स्वयं में। टेनिटस ही थोड़ा आवाज आ रही है कान में, राइट हैंड को। टिंग टिंग, ये अब जो आवाज़ आ रही है इस समय, उस आवाज़ से भिन्न आवाज़ है। देखिए, जैसे झिंगुर वाली आवाज़, सुन सुन, चेक करिए। हाँ, ये सुन सुन वाली नहीं है, जिसे कंटिन्यू चलती है। ये कंटिन्यू झिंगुर वाली आवाज़ है। हाँ हाँ झिक झिक बिल्कुल, झिक झिक वही झिक वही झिक वही है। झिक, ये हाँ वाली, जी हाँ जी। ये ध्यान की पहली आवाज़ है। जब भी आप ध्यान करने बैठेंगे, हाँ जी, हाँ जी। कंसंट्रेशन करने बैठेंगे, सुनने का प्रयास करेंगे तो पहली यही सुनाई देगी। समझ गए? ये वो आवाज़ है। जो नाद नाद साउंड होता है। हाँ, नाद वाला। तो ये वो नहीं है जो आपको कष्ट था, ये वाली साउंड नहीं नहीं नहीं, है। पहले तो मेरे को लगा था कि फिर मेरे को उसमें फिर हैबिट आ गया उसमें। उसमें हैबिट आ गई थी। यूट्यूब में भी देखा था ये चीजें के बारे में। और जो अंदर प्रॉब्लम थी कान में, वो स्वस्थ हो जाएगी, ब्रेन से रिलेटेड थी, हाँ जी हाँ वो जी। अच्छी हो गई, उसमें कोई कष्ट अब नहीं। और केवल लेपन और थोड़ा कर लेंगे तो स्वेलिंग चली जाएगी। हाँ जी। एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बस बाबा आपसे जुड़ गए, बस जीवन धन्य हो गया हमारा। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आप अच्छे हो इसलिए आप जुड़ पाए दरबार से। हाँ, अभी एक चीज़ आप सुनिए, आप बताएं, आप आइए बताएं, इधर बताएं, वो अच्छा सिम्टम बताएं। जैसे जब आपको ये आवाज़ आती थी ना, हाँ जी तो आपको इधर दर्द होने लगता था, इधर खिंचाव दर्द, हाँ जी हाँ जी। इस आवाज़ के साथ साथ। ध्यान आ रहा है? हाँ जी हाँ जी। अब वो नहीं है। हाँ अब नहीं है। तो इसलिए वो आवाज़ और वो स्मृति नष्ट हो गई। अब आप पूरी तरह स्वस्थ है, मस्त रहिए, खुश रहिए, गुरु जी को सादर खूब खुश चरण रहिए, स्पर्श। प्रसन्न रहिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मैं बड़ा आनंदित हूँ। और 10 लोग मेरे डीएनए में हैं। जी, और 15 जनवरी की शाम को सबसे पहला वीडियो मैंने आपका देखा। और आज 6 फरवरी है, मैं यहाँ खुद मौजूद हूँ, एक दिवसीय कार्यक्रम भी कर चुका। तो बड़ी खुशी महसूस हुई आज पूरे दिन मुझे, और इस समय बड़ा निश्चिंत सा महसूस कर रहा हूँ। दो मुख्य चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक ये है कि मेरी वाइफ जो है वो साईं राम की पुजारिन हैं, और वो उसकी वजह से जो है कलह और दुनिया भर का भ्रमित जीवन में वो अब कदम रख चुकी हैं। दूसरा, जो मेरे सबसे छोटा वाला भाई है, वो भी शुरू में जब नया नया उन्होंने अपना नौकरी ज्वाइन वगैरह किया था, तो उन्होंने भी साईं राम दर्शन करने चालू कर दिए थे, वहाँ जाना चालू कर दिया था। अब धीरे धीरे पिछले 5-6 साल से जो है वो डिप्रेशन में है। उनकी वाइफ उनको छोड़ के जा चुकी हैं, तलाक का केस चल रहा है, और वो एक कमरे में अपने आप को बंद कर रखे हैं। खाना खाने के लिए सिर्फ बाहर निकलते हैं, और उनसे कोई भी बात करे तो वो हर किसी से लड़ने के लिए तैयार हैं। सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब मैंने आपके वीडियो उनको भेजे, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे बोला कि सवेरे 7 बजे, जो आज तक जिंदगी में कभी फोन नहीं आया था उनका, कि मुझे चलना है। मैंने बोला तुम उधर पुणे से टिकट करा लो, मैं इधर कलकत्ते से करा लेता हूँ। तो मैं तो कलकत्ते की फ्लाइट पर शाम को बैठ गया, और वो शाम को भेज के आ रहे हैं, पुणे का टिकट मैंने कैंसिल करा दिया है। तो कराया हुआ टिकट कैंसिल करा दिया। करा दिया। तो बहुत बढ़िया, मुझे वो स्मृति आपकी है। कुछ वीडियो की बातें याद आई, और मैं बड़ा उस तरह से सोच में पड़ गया कि अब तो जाना ही है मुझे, चाहे कुछ भी हो जाए, और गुरु जी से ये बात बतानी पड़ेगी। अंदर की स्मृतियाँ बहुत स्मार्ट होती हैं, जी जी जी। ऐसा ब्रेन कैप्चर करके रखती हैं। और उनकी वाइफ जो है वो उनसे 4 साल बड़ी हैं, लव मैरिज भी किए थे। और शादी से पहले मैंने भी उनको बोला था, 2011 में पिताजी के एक्सपायर होने के बाद से मैंने ही सब पूरे घर को संभाला है। लखनऊ में घर बनाया हुआ है, और कलकत्ता में इस समय मैं अपना काम कर रहा हूँ, एक कंपनी में छोटा सा अपना काम धाम चल रहा है, बढ़िया है। आपके आशीर्वाद चाहिए, इसमें और प्रगति चाहिए।
एक मेरे को प्रॉब्लम पिछले साल जुलाई में यहाँ पर हल्का सा कुछ क्या बोलते हैं उसको, नसों में कुछ सिस्ट टाइप का बताया गया था, जिसकी खूब दवा हुई, ठीक हो गया, बट मेरे गर्दन से ये कट 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 की आवाज कुछ नहीं था, नोट्स थे वो, कुछ लिम्फ थे। हाँ। तो पहली समस्या हमारी वाइफ की, दूसरी समस्या हमारे सबसे छोटे भाई की, तीसरी समस्या मेरी ये। और अभी अगर इतना भैया को रखा है आपने अपने डीएनए में? मैंने रखा है। ठीक, केवल उनसे इतना ही बोल दीजिए कि आप नहीं चल पाए, कोई बात नहीं जी। कल वाला संकल्प कर लें। मैं ये अभी बैठ के सोच ही रहा था कि मैं उनसे यही बोलूंगा कि अच्छा भाई वहीं से बैठ के कर लो। इतना ही कर लो, फिर तो बाद में देखेंगे, इतना ही कर लेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। और उस घर से वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, वो खूब दौड़ेंगे। और बहुत परेशान हम लोग हो चुके हैं उनसे। असल में क्या है, उनके अंदर एक भय है जी। उस भय के कारण वो बाहर नहीं निकलते, और वो कूट रचित भय है स्मृतियों का। अच्छा। हाँ, वो उनको बाहर निकलने नहीं देना चाहते। कैसा भय पता है आपको? मृत्यु का भय। आप पूछे बताएंगे? हाँ, हर बात पे मैं बोलता हूँ यार मैं तो पूरा देश घूम रहा हूँ, तुम भी आ जाओ, थोड़ा घूमने चलते हैं। बोलते कोरोना चल रहा है अभी, रुक जा भाई, तुम भी कुछ हो जाएगा, मैं डायबिटिक भी हूँ, मैं ये भी हूँ, कौन देगा ऑक्सीजन, कहाँ से ब्लड मिलेगा? वही बात कह रहे हैं, उनको मृत्यु का भय। हाँ हाँ। लेकिन जैसे वो संकल्प करेंगे कल, सब स्मृतियां नष्ट हो जाएंगी। अच्छा, अच्छे ठीक है। लेपन की आवश्यकता पड़ेगी, फिर बात कर लेंगे, फिर तो हल्के हो जाएंगे, खुद ही आ जाएंगे वो संकल्प करने। आपसे मेरे, आप ओज को देख के बता सकते हैं कि क्या मैं जब तब करके कुछ पाया हूँ अभी तक? यदि पाया हूँ तो मैं आपसे कैसे जुड़ सकता हूँ? क्या देख के बताएं? ओज या कुछ भी जो भी आप अच्छा देखते अच्छा, हो। जो आपने अपना किया है जब तक किया है आज तक, जितना जब तक किया है। आज से पहले दिन तक किया है, हाँ, जब तक किया है, परसों जब के तक। पहले तक। हाँ, ठीक, आंखें बंद करिए। आंख खोलिए। है, फल है, शिव की पूजा का फल है, फल है, शिव की पूजा का फल है। और माता रानी का भी बहुत भक्त रहा हूँ बचपन से। इसीलिए शिव की पूजा का फल, इसीलिए यहाँ तक हैं आप। होटल में बर्तन मांजने से लेके आज सीईओ तक बना हुआ है। यही तो बात है, यही तो अद्भुत है। हाँ, तो एक हमारे मित्र पीछे बैठे भी हैं जो मेरे साथ कॉल सेंटर में 4,000 रुपए में नौकरी करते थे 2007 में। उन्हीं के साथ में आया हूँ, और आज जो है हीरे की जो चमक होती है जी, ना तो कीचड़ा में खत्म होती है, समझे ना, कहीं तालाब में डाल दो, कहीं नाली में डाल दो, उसकी चमक नहीं खत्म होती है। जब वो निकला तो बाहर निकलता है, जौहरी पहचानता है। ठीक है, अब वही पुराने वाले मंत्र को आपका मंत्र समझ के मैं आपको गुरु मान लूं? नहीं ऐसा नहीं, हमें तो गुरु मानने नहीं, हम तो गुरु हैं ही नहीं। गुरु तो बाबा ही है, वो तो पूर्ण गुरु वही हैं, उन्हीं की आपको आराधना पूजा करनी है, वही पूर्ण है। शुरू कर दें? माँ की करिए। शुरू कर दें? नहीं, वो विधिवत, उसके बाद शुद्धि और शुद्ध सिद्धि होती है, पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको होकर गुजरना होता है। उससे गुजर के पूरा शुद्धि सिद्धि होकर पूरा एक दिन लगता है। जी। जैसे कल अगर आपने देखा होगा जी। तो उन सब की शुद्धि सिद्धि होकर तब उनको दीक्षा मिली। ऐसे क्या होता है कि तमाम प्रकार के जो परंपराओं से हम जुड़े होते हैं, हम या हमारे परिवार के लोग, वो चीज़ें फिर आकर्षित होना शुरू होती हैं, जी, है ना। तो और थोड़ी बहुत जो मेरी बचना है। जो एस्ट्रोलॉजी और आप थोड़ा सीधे बहुत शिव, जो आप सीधे भोलेनाथ को, सीधे शिव को मस्ती में याद करिए, ध्यान करिए। थोड़ा बहुत मैं जनता सेवा भी कर लेता हूँ एस्ट्रोलॉजी का, और थोड़ा वाक सिद्धि का भी, तो वो सब करता रहूँ। वो सब ठीक है, ठीक है, वो सब करते हैं। गुरुजी खुश को रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया, खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम जी, दिल्ली से आया हूँ। जी जी, बताइए, आप कोई कष्ट हो तो बता सकते हैं। कष्ट तो जी इतने ज़्यादा हैं अब। नहीं नहीं, है नहीं, कष्ट इतना ज़्यादा थे, ऐसे बोलिए, नहीं कष्ट इतना ज़्यादा है नहीं, ये भाषा ही गलत है जी। हम गिनाएं कष्ट आपके क्या क्या थे? सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ब्रेन डिसऑर्डर, लिगामेंट सबलूज, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, अल्जाइमर्स, भूलने की स्मृतियाँ, शोल्डर्स पेन, है ना, पेंक्रियास गड़बड़, आपके उठने घुटने सब गड़बड़, हिप बॉल गड़बड़, हाँ जी। राइट साइड वीक हो रहा था, लकवे की स्मृतियाँ थी, धीरे धीरे सुनने समझने की स्मृति गड़बड़ हो गई थी। सामने वाला आपसे बात करता रहता था चिल्ला के, आपको समझ में नहीं आता था क्या बोल रहा है, फिर वो समझता था आप ऊंचा सुनते हो, फिर आप पूछते थे क्या, वो स्मृति नष्ट हो गई।
ये सब स्मृतियाँ थी, कितनी गिनाएं। हाँ जी। अभी और गिनाते रहेंगे हम तो। नहीं लड़का भी लंग्स कंजेशन थे, आर्टरीज ब्लॉकेज हो रही थी, ये सब खोली गई, इसलिए आप गहरी गहरी सांस ले सकते हैं। भोजन में अरुचि बनी रहती थी, वो सब पता है गुरुजी कि आप जो है देख चुके हो उन चीज़ों को। तो सामने भोजन आता था, इच्छा करती थी खाने की, लेकिन आता था अरुचि हो जाती थी, थोड़ा खाया छोड़ दिया, है ना। हाँ जी। कोई कष्ट नहीं माँ की एक बच्चे। तो लड़के का नहीं, पहले अपने पे रहिए, हाँ जी। अभी अपने पे रहिए। नहीं, लड़का चूंकि एब्सेंट है ना, पहले अपने पे मेरा तो रहिए। आप तो बता जैसे आप अच्छे हो गए, मेरा तो आप बता चुके। जैसे आप अच्छे हो गए, अभी आप सुन रहे हैं ना, प्लीज अब दोबारा कोई ना पूछना इस बात को कि जो घर में से यहाँ का उपलब्ध नहीं है, उसके बारे में यही कहना है, उसको केवल संकल्प कराना है मंगलवार को। लेपन की आवश्यकता है, थोड़ा सा हटा हुआ हो, मार पीट तोड़ फोड़ उठा पटक करता हो, डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार रहो, तो लेपन करा देना है 6 महीने। हाइपर एक्टिव है आपका बेटा, बहुत भयंकर गुस्सेबाज। नंबर 1, गुस्सा उसका नष्ट किया गया है, वो स्मृतियाँ सब नष्ट हुई हैं, ठीक है। तमाम उसको समस्याएं हैं, जो कई है तुम गिनाए, उसकी भी समस्याएं, नहीं एडिक्शन भी है वो हो चुका है जी, जितना है ना, नशा सा, बिल्कुल। वो तो बता सभी दिया उसका हो चुका है, लेकिन मैं जिस मेन समस्या के लिए आया था वो मेरी ऐसा मत बोलिए कि मेन के लिए आए थे, सभी मेन है वो मेरी बिटिया के लिए सब। अब देखिए, अब आपने किया गड़बड़, शुरू में आया उसी के लिए था, बिटिया के लिए। तो ऐसा बोलिए हम केवल बिटिया के लिए आए। फिर नहीं वो घूम फिर के फिर अपना डीएनए नहीं बनता था वो बिटिया शादीशुदा है, हाँ जी। तो उसका वो तो डीएनए अलग है ना। अब वो मेरे पास ही रह रही है तीन आपके साथ रहती है, तो कब से आपके साथ है वो? 3 साल हो गई। और जहाँ पे देखिए जरा, वो जहाँ शादी दी की थी, जरा देखिए क्या स्थिति, हम देखें उस दामाद को, देखिए ऐसे आँख बंद करके देखिए, फोटो क्या निकाल रहे, चलिए देखिए। देख रहे हैं? हाँ जी। ये किसकी फोटो आप देख रहे हैं? ये दामाद की है। हाँ करेक्ट, देखिए, हाँ फोटो ही देखिएगा। सुनिए, ये लड़का आपकी लड़की को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था। ये आपकी बिटिया की खूब कारस्तानी है, करामात, जो रिश्ता टूटा है। ये लड़का बहुत अच्छा है। हाँ, अब एक काम करिए, आप एक संकल्प कर लीजिए, बिटिया को जोड़ लीजिए अपने डीएनए में, ठीक है। नहीं, मैं उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि एक बार जो है वहाँ चलें। हाँ। तो लड़का तैयार भी हो गया था। हाँ। लेकिन वो फिर कहने लगा पहले मुकदमा उठा लो। फिर वो दवाई दिलाने में इन्होंने बहुत आनाकानी करी थी, उससे उसकी वजह से थोड़ा सा जो। आपने एक पक्ष सुना है, दरबार दोनों पक्ष देख रहा है। समस्या नहीं, समस्या तो लड़की में शुरू से ही यस, अब आप ठीक कह रहे हैं। वो तो हमें एक्सेप्ट करते हैं, उसमें कोई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दरबार जो देख रहा है हम वो बता रहे हैं कि समस्या आपकी बेटी की तरफ से पैदा हुई, इसलिए तलाक पलाक हुए हैं सभी। अदरवाइज लड़का ठीक था, दामाद आपका ठीक था, वो समस्या उसकी वो झेलने को तैयार था। नहीं, वो बिटिया का ही है ही, वो हमारी भी बात सुनने को तैयार नहीं है, मम्मी की बात सुनने को तैयार नहीं है। वो रह भी हमारे पास में रही है, क्योंकि फिर जिम्मेदारी भी हमारी बन जाती है, तो हर तरह से जो है उसका थोड़ा। असल में आपकी बेटी आपके दामाद के साथ रहना ही नहीं चाहती है, हाँ या ना? जी वो तो है, उन्होंने वो बोल दिया था उसका। ठीक है, लेकिन मेंटली डिसऑर्डर है क्या बिटिया को? यही मेंटली डिसऑर्डर होता जो ये निकाला है आप सबसे। अच्छा। स्मृतियाँ, ओसीडी, आपने सुना ना, यही सब गंदगी रहती हैं जिसके कारण तलाक होते हैं, जिसके कारण वही कोई गुरुजी कोई समस्याएं पैदा होती हैं कि लड़की यहाँ से जुड़ जाए किसी तरह से। बिल्कुल, तो आप एक काम करो ना, अभी आपने डीएनए ऊर्जा पथ बनाया है अपना, कितने लोगों का बनाया है? 3 का। उसको जोड़ लीजिए, साथ ही बिटिया को संकल्प करके दोबारा कर लीजिए, ठीक है। फिर बिटिया को घर में संकल्प करा देना, कर पाएगी संकल्प यूट्यूब से? वो अभी तो हालत ये है कि वो मम्मी को और मुझे जो है देखना भी पसंद नहीं करती। वो नहीं करेगी, जुड़ना बेकार है, आपको कष्ट और आ जाएंगे, छोड़ दीजिए उसको, ठीक है। आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त रहिए, देखिए अच्छा है, बुद्धि आएगी उसको, क्योंकि आप में दरबार का ओझ है, वो साथ में है, देखेगी तो उसके अंदर की गंदगी धीरे धीरे साफ होगी।
ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। एक प्रश्न और था महाराज। करिए। एक बार आप स्कैन कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा क्या था। हम तो स्कैन करते नहीं, दरबार करता है स्कैन। दरबार कर लेंगे। हम तो स्कैन नहीं कर नहीं पाते। बताइए क्या स्कैन करना है, क्या स्कैन करना है? कुछ मतलब मेरे को जैसे ना कुछ आवाज वगैरह सी फील होती है अलग से। करो फील आवाज को, देखो हो रही फील आवाज। नहीं हो रही। क्यों भ्रम पाल रहे हो? एक हल्की ये सी दरबार आवाज- कुछ छोड़ता ही नहीं ना, इतनी चीज नहीं छोड़ता। अभी एक हल्की सी आवाज अब भी आ रही है इधर कान में ना, जैसे कोई बात कर रहा है मेरे से। एक बार अच्छे से देख लो, अच्छे से। हमें क्या, हम तो उड़ा देंगे अभी, साथ में दूसरा कान उड़ जाएगा। अब मालूम क्या हो रहा है, हमसे सुनो। तुम्हारे पीछे वाले अपने शरीर जो है ना वो कांप रहे हैं कि अब हमको मरवा देगा ये आदमी, पक्का है। कंपन हो रहा है अंदर। नहीं, इधर कान में आवाज आ रहा है। हम क्या करें, कम वो छोड़िए, अंदर क्या हो रहा है? अंदर हाँ, थोड़ा कंपन सा है। कंपन हो रहा है। पीछे वाले शरीर देख रहे हैं कि ये झूठ बोल के भ्रम में मरवा देगा हमको। समझ गए? इसलिए कृपा करें, नहीं। लेपन करें। पूरी तरह आप स्वस्थ हैं, कुछ भी नहीं बचा है हमें। पीछे के सूक्ष्म शरीर डर रहे हैं कि ये मैं पक्का मरवा देंगे हमको। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। हम डीएनए में 8 लोग हैं, मस्त रहो। 4 लोग हम आए हैं। किडनी, लीवर, गॉल ब्लैडर, कैंसर की स्मृतियाँ, लीवर जॉइंटिस, बहुत खतरनाक मामला। एंक्लोजिंग। बताओ बेटा, आंतों में इन्फेक्शन, तमाम चीज़ें तो हैं, दिख रही, सब गंदगी गई है तमाम। वो दिख रही क्या क्या हटाई गई है। गुरुजी इनके बताओ। 20-25 साल से उल्टियाँ आ रही थी, लेकिन 2-2.5 साल से बहुत ज़्यादा मतलब हो गया है। कोई बात नहीं। अब आ रही उल्टी? संकल्प करने के बाद अब कोई भी उल्टी आ रही है? आज संकल्प नहीं हुआ तो कोई उल्टी नहीं आई। हैं? नहीं। नहीं आ रही, अब कभी नहीं आएगी। उल्टी करने वाले गए, ठीक है? क्यों गए? क्योंकि जेंडर ही चेंज हो गया था, जी। इसलिए ऐसा होता था। हाँ जी। और एक गर्भवती स्त्री की स्मृतियां थी, उसी प्रकार की वोमिट फील होती थी, वैसे कसाव फील होता था पेट में। सब गई गंदगी। और बताओ, कोई कष्ट बचा हो तो बताओ। जी डीएनए में दादी जी हैं, वो मेंटली कितने लोग रखे हैं आपने? 8। 8 लोग, ठीक है। तो उनके दिमाग की नस ब्लॉक हो रखी है। केवल बेटा लेपन करना है और उनको संकल्प करा देना है। वो मेंटली ठीक नहीं है तो लेपन करेंगी नहीं, तो उसके लिए थोड़ा नहीं, ये तो बेटा इलाज तो करना पड़ेगा। आप उनकी थोड़ी स्मृति बढ़ा दीजिए। अरे स्मृति दरबार ने सब ठीक किया, अगर संकल्प ना करें, जी। है ना? जी। अटक। ये 2 लोग तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त लोग हैं। इधर ये बहुत ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा, ये 2 लोग हैं, है ना? दादी और ये तो सेकेंडरी है, सब चीज़ें वो तो झेल आई हैं, ठीक है? उनका हाथ पकड़ के केवल संकल्प कर देना है संकल्प के समय, जी। तो उनका संकल्प माना जाएगा। अगर वो ना बोल पाए जी। दादी, जी। तो ऐसे हाथ पकड़ के संकल्प करना है उनका, जी। ठीक है? जी। और लेपन करो, मना के करो, उनको प्यार से करो कि दादी उनको लेपन। सुनाई भी कम देता और मानती भी नहीं, तो आप मानेंगी जी। जब आप संकल्प कर लोगे तो उनकी गंदगी स्मृति चली जाएंगी, स्मृतियाँ फिर वो नॉर्मल हो जाएंगी, क्योंकि उनके अंदर पागलों की स्मृतियाँ थी। जैसे पागलों का हरकत नहीं करता आदमी, कोई बाहरी आज देखा क्या पागल है, तो ऐसे। तो केवल आप संकल्प करोगे उनका हाथ पकड़ के तो स्मृति नष्ट हो जाएगी, ठीक है? फिर आप उनको लेपन करना और अच्छे हो जाएंगे। चाची जी इनको ये सब अच्छे हैं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। आप चारों लोग खड़े हैं, अभी हमने लेक्चर दिया आधे घंटे, कोई कष्ट है?
जो हमने लेक्चर दिया अभी आधे घंटे, ये कष्ट चले गए, ये चले गए, कोई कष्ट बचा है? नहीं, अभी तो कुछ कष्ट नहीं तो आप अच्छे हो बेटा, रात को 1:30 बजे रहा, बाबा को धन्यवाद दो, तो बाकी लोग भी दिखें, आप लोग भी आराम करो, ठीक है? खुश रहिए। आइए नेक्स्ट। अच्छा कर लीजिए, करिए, टाइम नष्ट करिए और बोलेंगे वही जो कष्ट जा चुके हैं। बोलिए, सब लोग सुनना ध्यान से, ये वही बोलेंगे जो कष्ट इनको है नहीं। हाँ बोलिए। गुरुजी बेटी को 1 साल से ले जाने रही, वो घर पे अब लो बेटी में आ गई भाई, इसीलिए कह रहे जो यहाँ नहीं है, मैं भी बोल चुका हूँ अभी एक लोग से पहले कि सभी लोग ध्यान से सुन लो, फिर सुन लो भैया, अगर बेहोशी में आप लोग हो, जो परिवार का सदस्य नहीं आया है घर में उसको संकल्प करा दीजिए। आई है बेटी। कहाँ है वो रही कहाँ वो रही? बैठी है। तो उधर का छुपा रखा है इन्हें कोने में? ये डीएनए में नहीं है, लेकिन तो डीएनए में नहीं तो काहे बिठा रहे हो भैया? काहे आप बैल मुझे मार कर रहे हो? इन्हीं गंदगी सब घुसेगी तुमको, हिट करेगी अभी। पूछ रही थी जी कुछ इसका समाधान हो। क्या है यार, ये क्या हो क्या रहा है? क्या है ड्रामा यहाँ? इनको समझा देगा भैया कि ये गड़बड़ सड़बड़ डीएनए मत करें। बताएं बेटी। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा, खूब गुरुजी खुश हो, डीएनए में 9 लोग हैं टोटल। खुश हो बेटा। गुरुजी मैं काम से ही परेशान हूँ, वैसे तो शरीर में कोई दिक्कत नहीं है। एडिक्शन, कोई भी काम करता हूँ 6 महीने बढ़िया चलता है, फिर उसके बाद वो बेकार हो जाता है, ब्रेन मन उठने डिसऑर्डर, लगता है उससे। हाइपर एक्टिव, किसी से भी काम करते हो साथ लड़ाई पहले हो जाती थी, अब नहीं होगी, अब सब गंदगी चली गई। ठीक है गुरुजी। जो अंदर एक कॉम्प्लेक्स बना रहता था, एंजाइटी बनी रहती थी, हाँ जी। वो सब नष्ट हो गई। कुछ है से सब नहीं, आप तो वैसे कुछ सब खत्म। अब आप अपना हर काम अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि अभी अपने आप को चेक करो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल दरबार ने बढ़ाया है। देखिए बढ़ा है कि घटा है? ना, वैसे तो ठीक है। ठीक है ना? हाँ जी। स्मरण शक्ति आपकी अच्छी की है, बुद्धि आपकी अच्छी की है, अपने कार्य के प्रति रुचि बढ़ाई है ना? ये सब है आप में अब। ना, हाँ। तो अब आप सब काम अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ। प्रणाम। खुश रहिए। गोई मेरा काम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। और जिसको मैं ले लूँ उसके पहुँचे ना है जी पैसा, वे रुक जाए, कोई परेशानी है और कोई वैसे परेशानी ना है जी। अब आप बाबा से जुड़े हो, अच्छा जी। पता है ना? हाँ जी। आंख बंद किया, बाबा माँ का ध्यान किया और अपनी बात कह दी, और मैदान आपको साफ मिलेगा आगे। ठीक है। यही तो अद्भुत है आपके दरबार में। गुरु जी प्रणाम। ठीक है, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश गुरु रहिए। जी प्रणाम। खुश हो बेटा। ये घुटने चेंज कराए पर एक घुटना सही नहीं है। अच्छा, घुटना चेंज करा डाला, लोहा लगवा लिया? हाँ जी। अच्छा, हमें एक बात बताओ, लोहा हड्डी एक साथ रख के मशीन में घुमाया जाए, लोहा घिसेगा कि हड्डी? तो लोहा लगा दिया हड्डी के साथ में, हड्डी लोहे को स्वीकार नहीं करता, लोहा हड्डी को स्वीकार नहीं करता। दोनों फिर घिसेगा तो घिसेगा कौन? हड्डी। तो सही है ये। हड्डी घिसेगी। चलो अच्छा, कब कराई थी सर्जरी? हम ठीक कर देते 1 हैं। साल हो गया। आंखें बंद करके जब वो सर्जरी कराने गई थी, ध्यान से देखो, डॉक्टर पास गई, उसने कहा कि सर्जरी करानी है आपको, घुटना लगवाना पड़ेगा नया लोहे का, नी रिप्लेस करना पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट। बात आपसे कर रहा, फिर आप गई, आपने कराया, सब देख डालो, जो भी देख रही हैं ये अभी तक देखा मेरे बात करते करते, इनकी स्मृति से सब नष्ट कर दिया, शिव सब निकाल के सब काम खिला दिया, भविष्य की स्मृति से नष्ट कर दिया। बैलेंस, इससे संबंधित सभी कर्म बोध, सारे कर्म भी सब निष्क्रिय कर दें सदा सदा के लिए। बैलेंस सब नष्ट कर दिया सारे। पीड़ा का सभी कालखंड नष्ट कर दिया जाए। शिव सब काम खिला देना। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय, श्रुति से और स्मृति से सभी के नष्ट किया जाए, पूरे परिवार के। बैलेंस, आंख खोलिएगा, अपना बंधन कीजिए 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। जो सूक्ष्म शरीर में एकदम फर्स्ट क्लास से पीछे हो गए, वही प्रभाव स्थूल में डाल दिया जाए। ओम शिव, आंख खोलिए, अब मूवमेंट करिए, चलिए, अब चलिए आराम से। आइए माइक, अब कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक हो गया, पर अब बैठ सर्जरी अब अच्छी हो गई।
खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहो बेटा। गुरुजी प्रणाम। ये मेरी बुआ जी है, मैं ही खींच के लाया था इनको। बुआ भी माँ के ही बराबर होती है दर्जा उसका। हाँ, अच्छा, वैसे मौसी बुआ तो माँ के दर्जे के बराबर वैसे है। तो आपने सब सही कर ही दिया, दरबार ने बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। पर हमारे घर में उथल पुथल जब से मैं पैदा हूँ, जब से ही देख रहा हूँ, मेरे पैदा होते उथल पुथल चालू हो गई थी जी। अच्छा है ये अच्छा रहा। ये उथल पुथल से एक फायदा हुआ कि आप दरबार आ गए। है? हाँ, ये तो है जी, आपकी कृपा। हर चीज़ एक बहाना बनती है। डीएनए में 7 लोग हैं, हम 2 लोग आए हैं अभी। आप कोई कष्ट बचा हो तो बता सकते हैं। ना अभी तो सब फिट है जी। बस वही बात कि जो नहीं आए हैं संकल्प, इधर तो सब बुढ़ापे वाले लोग आ रहे थे, इधर सब लूज हो रहे थे, है ना, सभी इधर भी वही हाल हो रहा था, इधर भी हो रहा, सब स्ट्रांग हो गए। इधर भी सब यूट्रस ओवरी सब बढ़िया, स्किन की जो प्रॉब्लम थी सब अच्छी की गई है। बस आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहेगी। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न हो, स्वस्थ रहिए। हाँ बेटा। धन्यवाद गुरुजी। मैं बिल्कुल बेकार थी, यहाँ आई थी, पर अब बिल्कुल फिट हूँ और बहुत खुश हूँ खूब खुश कि मैं रहिए। बार बार यहाँ आती रहूँ और आपके साथ ऐसी जुड़ी रहूँ। खुश रहो बेटा। बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। हमेशा जुड़े रहें। खुश हो बेटा, खूब खुश रहिए। खुश है बेटा, डीएनए में 4 गुरुजी प्रणाम। खूब खुश चरण रहिए, स्पर्श। खूब खुश रहिए। हम डीएनए में 4 जन हैं परिवार के, चारों उपस्थित हैं। चारों उपस्थित हैं। ये बढ़िया, ये इतना अगर हो जाए कि भले आदमी 10 आदमी रखे डीएनए में, 10 अगर कहीं आ जाए तो फिर एकदम ऐसी एनर्जी बैलेंस होती है जी गुरुजी। जैसे आप समय बैलेंस हो चुकी है। जी गुरुदेव, ज्ञात अज्ञात सभी समस्या आज निकल चुकी है। बिल्कुल, इसके लिए धन्यवाद। और खूब खुश रहिए। एक समस्या है। हाँ बताएं। मुंबई में एक जमीन है हमारी, 4 लाख स्क्वायर फीट। अच्छा, किस उसका इलाके में? अंधेरी ईस्ट। अच्छा, ईस्ट में। हम लोग अभी अंधेरी गए थे ना, अंधेरी वेस्ट। हाँ, अंधेरी ईस्ट में। उसका सौदा होते होते कैंसिल हो जाता है हर बार, हर बार। वो उस जमीन में आपका दखल है, आना जाना है? नहीं है ना, जाते आते हैं उसमें? अभी कोर्ट रिसीवर बिठा रखा उस पर हमने। एक काम केवल करना है, एक यहाँ से सिद्धवन लेना है, एक सिद्धवन होता है ना जी, वो लेना है छोटा सा, वो लेके और उसका संकल्प करके जी, अगर वहाँ कर सके तो बेस्ट, वहाँ ना कर सके अपने घर में ही जी, उस जमीन का संकल्प करके कि बाबा से प्रार्थना करना जो मन में है, जी, फिट हो जाएगा तुरंत। जी, जी। ठीक है। और यहाँ तक ये मेरी गुड़िया लेके आई। अच्छा, ओ खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश हो बेटा। मुझे ना मेरी हाइट बढ़ानी है। हाइट बढ़ानी है? हाँ। अच्छा, कलर ब्लाइंडनेस नहीं होती तुम्हें? होती है। अब चली गई चश्मा भी हटवाना है। कलर ब्लाइंडनेस, चली गई। चेक करो कलर, सब चेक करो। अब कोई कलर आपको गड़बड़ नहीं दिखेगा, सब कलर ब्लाइंडनेस खत्म हो गई है आपकी। हाँ, कलर तो सही दिख रहा है। दिख रहे हैं? एकदम अच्छी हो गई, कलर ब्लाइंड खत्म, एक ही दिन में खत्म। और ये चश्मा भी उतर जाएगा अगर आप लेप कर लोगे 6 मंथ्स, तो ये चश्मा आपको फेंकना पड़ेगा। ठीक है, खुश रहो, आंखें बंद करो। इस बच्चे की जो लंबाई बढ़ाने की स्मृतियाँ हैं, नाट्यपन की स्मृतियाँ नष्ट कर जाए, सब नष्ट करके सब पाँव खिला दी। लंबाई बढ़ाने की स्मृति डाल के सक्के करके रखा जाए, सबसे आगे रखा जाए, पीछे रहे तभी सक्के जाए, बैलेंस। गति बढ़ा दी जाए लंबे होने की। ओम, बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम, सूक्ष्म बड़ा कर दिया जाए तो बैलेंस। आँख खोल लो, बंधन खींच लो अपना 5 बार। अब तो मुश्किल से 8 से 9 महीने के अंदर 3 इंच प्लस हो जाओगी। और खुश रहिए। बस ऐसे गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए और आते रहे हम। खूब खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। और किसी कुछ कहना है? हीरो? हाँ हीरो, बोलो बोलो बोलो। प्रणाम गुरुदेव, चरण स्पर्श। खुश रहिए, मस्त रहिए। आपके आशीर्वाद से सब कुछ सही है। अभी यहाँ पे जो भी है, खूब जो खुश भी रहो। पीड़ा थी, जो हमें पता नहीं थी या जो भी थी, वो सब दूर हो चुकी है। सिर्फ एक अच्छा है, भूले रहो। अच्छा मनोकामना है, है। सिर्फ एक मनोकामना है। हाँ। जैसे मैं अभी लॉ की पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मुझे जज मतलब
मेरी इच्छा है कि मैं जज बनूं और अभी बाहर जाके विदेश जाके इंटर्नशिप करना चाहता हूं। तो बस बाबा के दरबार में अर्जी लगाई है तो वो हो जाए सिद्ध, बस यही है। खुश रहो, धन्यवाद गुरुदेव। खूब खुश रहो, मस्त रहो। तुम में वो कैपेबिलिटी है, तुम्हारे अंदर वो सब है क्षमता, तुम सब कर सकते हो। बाबा माँ है ही, ठीक। खुश रहो, खुश हो बेटा। कुछ कहना तो नहीं आप लोग किसी को? कुछ बचा तो नहीं? बता दो, माइक दे दो, दो माइक दो। प्रणाम गुरुदेव। खुश हो बेटा, चरण स्पर्श आपको। खूब खुश रहिए, प्रसन्न। शरीर में कोई बीमारी तो ऐसा नहीं है, पर ये थोड़ा मोटापा ही सबसे बड़ी। आंखें बंद करिए, मोटापे की स्मृतियाँ नष्ट करके पतले होने की स्मृति डाल दीजिए, सक्रिय कर दीजिए, सबसे आगे रखिए, गति बढ़ा दीजिए। ओम शिव, बैलेंस 5 बार बोलिए, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन अपना खींच लेंगे 5 बार। खुश रहिए। किसका? बिटिया का? हाँ, यही तो जकड़ लेते हैं, यही नाटापन कर देते हैं। हाँ, हाँ। आइए आइए, कौन आ रहे? बुलाओ, आइए आइए जी। जी प्रणाम गुरुदेव। बताइए, खुश चरण रहिए, स्पर्श गुरुदेव। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जी गुरुदेव, मेरी अर्धांगिनी जो है उनको ब्लड कैंसर है और 3 केमो हो चुके हैं। अभी अच्छी है, लेकिन आपके आशीर्वाद से पूर्ण रूप से उनका कैंसर खत्म हो जाए, वो बीमारी। प्लास्टिक में नहीं, हाँ, आँख बंद करके देखिए उनको, धर्मपत्नी जी को अपनी। ओम बोन के अंदर चला गया। आँख खोलिए। ये स्वस्थ होंगी इसलिए कि ये पूरी तरह से फैला नहीं, बोन के अंदर भी जाके फैला नहीं पूरी तरह। ये आपकी किस्मत है अच्छी, ये अंदर नहीं फैला, जिसके कारण बहुत सुरक्षित है वो, है ना। अब तो दरबार की कृपा है, बहुत कुछ दरबार ने जो है चीर फाड़ के सब बाहर निकाला है सूक्ष्म से, है ना। उनको एक्चुअली शुरुआत हुई है यूट्रस से, यूट्रस से फिर लीवर ऐसे घूमते हुए फिर स्तन फिर फैल रहा था, फिर क्लॉटिंग हो गई ब्लड में, ऐसे फैला है धीरे धीरे धीरे, बनना वहीं से स्टार्ट हुआ है। लेकिन अच्छी बात है कि अंदर नहीं जा पाया है, वापसी में है बहुत तेज़ी से। आपने जो भी कुछ ट्रीटमेंट भी किए उससे भी उनको लाभ हुआ है, और दरबार से जुड़ गए, अब तो लाभ होना ही होना है, ठीक है, एकदम अच्छे रहेंगे। खुश, और कोई कष्ट तो नहीं आपको? कोई कष्ट तो नहीं है? नहीं गुरुदेव। खुश रहिए, प्रसन्न। लेपन कराइएगा सिर पे बस, ठीक है, खुश, खूब खुश। हाँ, एक जगह ले आएगा, ठीक किया है। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। गुरुजी हम लोग डीएनए में 10 लोग हैं, 13 लोग हैं, जिसमें से 10 लोग आए हुए हैं इस समय। ओह, हैप्पी फैमिली। जी सर। चुप गया। गुरुजी हम हाँ बेटा आए बोल। थे यहाँ पर अपने भांजी को लेकर, भांजी को लेकर अपने, हमें पता चला कि यहाँ पर डीएनए से ही होता है, तो हमने भांजी को छोड़ दिए। फिर मतलब भांजी भी हमारे साथी में अपने, नहीं, रहती कहाँ है वो? मेरे पीछे ही बैठे वो। नहीं, आपके साथ रहती कि हम परमानेंट? मेरे बचपन से मेरे साथ ही रहती हैं, लेकिन उनको प्रॉब्लम, उनको पेशी आता है। तो क्या दिक्कत है? पेशी आने से क्या होता है? कट जाएगी अभी 1 सेकंड में। तो बालाजी लेके गए। अरे छोड़ो, तुम्हारे साथ बचपन से रहती है तो उसको जोड़ो अपने साथ, अभी पेशी कट जाएगी, चलो जोड़ो, दोबारा आओ तुम लोग, चलो उसको जोड़ लो तो भी अच्छी हो जाए। आप लोग बैठ जाओ, आप सब लोग बैठ जाओ, सब लोग बैठो, चलिए आप लोग जगह खाली करो, बाद में आना। बेटा बैठा लो, अभी सबको देखेंगे हम, और उसको जोड़ो बच्ची को अपने साथ डीएनए में, अभी उसकी ऐसी पेशी सब कट जाएगी हमेशा के लिए। ये बालाजी का वो थोड़े ना दरबार की जिंदगी भर पेशी आती रहेगी, यहाँ तो अभी लाए, अभी ऐसी पेशी गायब हो जाएगी। नकली बीमारी, सब नकली टाइप बीमारी पेशी सबसे नकली बीमारी है। हम तो सुनते हैं, कहीं तो सुनाते हैं बच्चे हमको वीडियो में, चलो चलो जल्दी आओ, हाजिरी लगाओ सब लोग, पेशी में आओ, पेशी में आओ, पेशी शुरू करो, सब लोग पेशी लगाओ, हाजिरी में आया करो। अरे यार कौन से वहाँ जज साहब बैठे जो हाजिरी लगा रहे हैं पेशी यार।
पागल है, पागल बना रहे हैं। कोई पेशी पेशर नहीं होता है, बकवास। हाँ बेटा, गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा, मस्त हमारे रहो, डीएनए स्वस्थ में रहो। 4 लोग हैं। अच्छा, एक छोटी सी बच्ची मेरे 20 महीने की है, वो सो रही है रूम में। सो रही है? हाँ, अच्छा, काफी ज्यादा टाइम हो गया है ना। उसको सोने देना चाहिए बेटा, क्योंकि बच्ची है, निद्रा खुल जाएगी जी गुरुजी। तो फिर अच्छा नहीं है ना। जी हाँ, तो आप आंखें बंद करो बेटा, इसका सूक्ष्म शरीर बड़ा किया जाए बच्चे का। ओम, और बड़ा किया जाए। ओम, बच्चे से इसको बड़ा बनाया जाए। ओम शिव, इसको शरीर के बराबर कर दिया जाए, स्थिर किया जाए, शरीर से बड़ा करा जाए। किन चीज को? शिव, बैलेंस, बुद्धि खोल दी जाए इसकी पूरी तरह से। ओम शिव, बैलेंस। सुश्रुत, दधीची, सर्जरी कर दें इसके ब्रेन की, मस्तिष्क की, सब गंदगी हटा दें इस बच्चे के मस्तिष्क से, बचपन की सब हटा दें, बचपने की सब। एक संयमित और गंभीर विचारों वाला बच्चा बना दिया जाए। बैलेंस। ओम, सर्जरी करके लेपन करेंगे। बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो बेटा, बंधन खींचो अपना 5 बार। दधीची और सुश्रुत अपने दल के साथ वापस। बैलेंस। कैसे हो बेटा, क्या नाम है आपका? गणेश मुदनवाल। गणेश जी। तो बेटा कुछ पढ़ाई वढ़ाई की? नहीं सर, हमारी मिठाई की दुकान है। अच्छा, तो बैठते हो उसमें तुम? जी। तो मिठाई वठाई खाते हो कि नहीं? डॉक्टर ने मना कर दिया है मिठाई खाने के लिए। अच्छा। वो हमको हार्ट में प्रॉब्लम थी ना। अच्छा। अभी मैं मेदांता दिल्ली गया था, गुड़गांव में। तो डॉक्टर नरेश रेहान ने हमको बोला था कि आपका एक वाल्व खराब हो गया है, ऐसा मतलब वो बोल दिया? नैरो हो गया है। अच्छा। वो सिकुड़ गया है, आपके बॉडी में कैल्शियम जमने की वजह से आपका ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा बोल दिया? जी। अच्छा, कोई बात नहीं। तो अभी आपका बाबा ने सर्जरी करा दी है? जी गुरुजी। तो अभी जो आपको उसके कारण कष्ट होता था, जी। वो सारा फील करिए, कहीं कोई कष्ट है? हर वो काम करके देखिए जिससे कष्ट होता था, अब देखिए कोई कष्ट हो रहा है? यही कष्ट होता है बहुत ज्यादा। करो करो करो, चलाओ, हाथ हाथ चलाओ, सब चलाओ, हाथ हाथ चलाइए, ऊपर नीचे, उठिए बैठिए, चलिए फिरिए, सब चेक करो। ये वेरी गुड, क्या बात है। अब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है गुरुजी। अब ऐसे तुम बढ़िया बने रहोगे। लेकिन गुरुजी मेरा बायां कान बहता है। अभी नहीं बहेगा, जब लेपन करोगे आप जी तो आपका सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन गुरुजी इस टाइम खड़े बहुत घबराहट हो रहा है हमको, बहुत ज्यादा अंदर से। आंखें बंद, पीछे के इसके सभी शरीरों को अभय प्रदान किया जाए, भयभीत मत हो। बैलेंस। ओम ओम। जो इसका बायां जो अंग कटा हुआ था, इसको जोड़ दिया जाए। ओम शिव, सब जोड़ दिया जाए इससे, कटे हुए इससे, इसके बाईं तरफ के अंग। बैलेंस। 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, बंधन खींचो अपना 5 बार, जोड़ के अब तंत्रिका तंत्र मसल जोड़ के सक्रिय कर दिया। अब हाथ हाथ चलाइए, एकदम अच्छे हो गए, एकदम 100%। जी गुरुजी। हो गए? जी। पहले लगता था कटा हुआ अलग से लगता हाँ, था। बहुत दर्द करता था। करता था? अब बहुत चिड़चिड़ापन रहता है दिमाग में। आपका पीछे का जो सूक्ष्म शरीर था कटा हुआ था, जी। इसलिए आपको ऐसा फील होता था। अब वो जुड़ गया है, आप तो पहले से अच्छे हो। किसी की बातों पे हम गुस्सा कर लेते हैं। आप देखो, गुस्सा आ रहा है किसी पे? नहीं, ऐसे नहीं आ रहा है। ये मेरी वाइफ है, इनके अच्छा। बारे में बहुत गुस्सा कर लेते हैं इनके आप ऊपर। देखो, हाथ पकड़ो जरा एक दूसरे का। आप देखो, गुस्सा आ रहा है कि प्रेम आ रहा है? इस टाइम गुरुजी गुस्सा नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है? अच्छा लग रहा है इस टाइम। खूब खुश रहिए, ऐसा ही प्रेम रहेगा। आप तो ठीक गुरुजी है? दवा खाना है कि नहीं हमको? अब आप तय करोगे, आपका नहीं डॉक्टर तय गुरुजी, आप करेगा। बताएंगे तब। डॉक्टर साहब को एक बार दिखा लेना, वो डॉक्टर साहब आपको देख के खुद ही बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि आप चेंज हो चुके हो। आपको क्या लग रहा है, बच्चे हो कि बड़े हो? हम तो बड़े। बड़े? हाँ तो गुरुजी जांच कब करवाएंगे? हाँ, जांच कराइए, सब चेकअप कराइए। कब तक करवाएंगे? अरे
कुछ समय बाद करा लो, जो डॉक्टर बुलाए तब करा लेना। आप बेटा हो जरा, आप आना बेटा, आप आइए। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। ये अपनी उम्र से छोटे नहीं लगते थे? गुस्सा बहुत करते थे। इसीलिए बचपना था। अब ये बड़े हैं, अब ये गंभीर हैं खूब, इनके सब कष्ट चले गए, कोई कष्ट है नहीं। ठीक है, चेकअप वगैरह कराते रहेंगे, दरबार का लेपन इसको जरूर सिर पे कराते रहना। ठीक है गुरुजी हम इनको बहुत फोर्स करके लाए हैं यहाँ पे। अच्छा कि अच्छा इधर लाओ, यहाँ आओ बेटा यार। तुम ये बताओ, अब तुम अपने आप आओगे कि फोर्स करके लाएंगे तब आओगे? नहीं अब तो हम भागते आएंगे। किसी को कहना भी नहीं पड़ेगा आने के लिए, है ना, इसीलिए समझ लिया। ये आने की बात यहाँ बोले तुरंत कि अब हम खुद ही आ जाएंगे हाँ अकेले। हाँ बिल्कुल बेटा, खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, खुश रहो, प्रसन्न रहिए। हाँ बेटा बोलो। अच्छा जी प्रणाम। खुश हो बेटा। हमारे बड़े भाई हैं, अच्छा बेटा खुश। उनको दिक्कत था, हाँ, यहाँ आए हैं उसकी दो क्या तारीख को। चर्चा करनी है, दिक्कत जी, की है, अब तो ठीक है। यहाँ वो आए 2 तारीख को आए थे। हाँ, अब आपको लग रहा चेंज है? हाँ हाँ वो ठीक है। उनको 4 तारीख को फ़ोन किया कि आप भी चले आओ, तो मैं दुकान बंद पूरा कार्य करके आया है। अब जमीन आसमान का फर्क हो गया हाँ। एक ही दिन में। थोड़ा हमको होता है घबराहट, कमजोरी होता है। अब चला गया, सब कुछ है, चाहे कोई करो को बहुत पता हो। गुरुजी बढ़िया हो, फर्स्ट क्लास। ठीक है, खुश रहो, प्रणाम क्योंकि तुम्हें बुढ़ापे की स्मृतियाँ आ रही थी, तुम्हें बुढ़ापे वाली फीलिंग आने लग गई थी, जी जी है ना। अब आप अच्छे हो, प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, प्रसन्न रहो, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। जी प्रणाम। बताइए। 7 लोग हैं। 7 लोग हैं। बहुत कष्ट था आपको, कष्ट पूरे शरीर में था, दर्द ही दर्द था। बचपन से बहुत उनके चक्कर में इनको जो है ना, कहते कोई मुल्ला लोगों ने पहले वो किया था परेशान। जी जी जी, है ना जी। 12वीं क्लास में पढ़ती थी। अच्छा अच्छा। तब से परेशान है। सबसे मुल्ला मौलवी जो है। नहीं अब तो आपके आशीर्वाद से कुछ नहीं, अब था। नहीं, पहले बचपन में। हाँ बचपन में। हाँ, तो गंदगी एक बार एंट्री कर जाती थी, बनी रहती, अब सब शुद्धि हो गई। ये सब इनके, ये जो हिप बॉल है ना, ये इनके अंदर सड़न शुरू हो गई थी, इसलिए इनका उठना बैठना, करवट लेना इनको कष्टकारी था, है ना। बहुत हाँ। अब आप बच्चों की तरह हिप बॉल आपके बन गए हैं, घुटने आपके नए हो गए हैं। हाँ घुटने, बीमारियां तो गुरुजी बहुत सारी हैं। हाँ, अब देखिए, मगर क्या बैठिए, है, अब बैठिए, अब आप घुटने अब आप बैठें, बैठ के देखिए, बैठिए आराम से बैठिए, खूब आप मत पकड़िए, अपने आप बैठेंगे, अपने आप बैठें उठे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया है, बैठिए उठिए, जहाँ 2-4 ढूंढी, 2-4 बार उठी बैठी, बस बैठना चालू। अब उठिए, अब खड़े हो अपने आप, अब घुटना उठना सब आपका बिल्कुल नया हो गया, परेशान मत हो, बैलेंस, फर्स्ट क्लास, खुश रहिए। है बढ़िया। आप ऐसे नहीं उठ बैठ सकती थी। बिल्कुल नहीं उठ सकती थी। हाँ 20 साल से हम लोग हैं। 20 साल से देख रहा हूँ नहीं उठ पाती। हाँ, अब देखिए फर्स्ट क्लास बैठ गए, उठ गए। जी, जी। ऐसा ही बैठना जमीन में आपको रोज। जी ऐसे ही। जी मेरी गुरुजी, मेरी माता जी का जो है ना, हाँ, पहले बहुत मतलब पूजा पाठ बिना उसके खाना नहीं खाती थी। अभी उनकी पूरी स्थिति बदल गई है गुरुजी, और गंदगी में रहना पसंद उनको थोड़ा सा याददाश्त में गड़बड़ा गई है। जी, तो अगर आप कृपा कर दें, फोटो है उनका लीवर गड़बड़ हो रहा है, गुदा द्वार में सूजन और कष्ट है उन्हें, सुबह फ्रेश होने में उन्हें कष्ट होता है। संकल्प करा देना। संकल्प करा दूं? केवल जो हम संकल्प करते हैं कराते हैं। मुझे ऐसा लगा कि कहीं बाहर गई थी तो कोई हवा तो नहीं है। वो सब खत्म आज से, आज से सब खत्म है ना। 7 लोग हैं। आज से सब खत्म, कुछ शेष नहीं है। गुरुजी मेरे कान का डॉक्टर ने बोला है हाँ कि आपका कान ठीक नहीं हो सकता, सुनाई नहीं देता। एक तो इसमें कम देता है, इसमें बिल्कुल नहीं देता है। आपका आशीर्वाद। जरा आंखें बंद करिए, इनके दाहिने कान में घुस जाओ, वापस प्रवेश, घुस जाओ कान में, सब खा जाओ, गंदगी सब खा जाओ, पूरा नोच नोच के सारा जहर खा जाओ कान से, सारा मवाद खींच के खा जाओ, बस सब कीड़े खा जाओ, दोनों कान से खा जाओ,
3 सुनते पूरी तरह खा के बाहर हो। 1 2 3 3 बार बोली ओम, 5 बार बोली ओम नमः शिवाय, वापस खा के। हाँ बहुत बढ़िया। अब मैं जो बोल रहा हूँ अब साफ साफ सुन पा रहे हैं आप? हाँ एकदम साफ। जय हो प्रभु। अब आपका कान खुल गया ये वाला, एकदम अच्छे। खूब खुश रहिए। छोटा सा कष्ट छोटा। हाँ बोलिए बोलिए। मेरे क्या है कि मैंने बड़ी मेहनत से छोटी छोटी प्रॉपर्टी बनाया था गुरु जी। ठीक है। कई लोग हड़प लिए हैं, कई लोग हड़पने की तैयारी में हैं, और बड़ा बुरा, मतलब मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है कि मैं बच्चों को नहीं दे पाया वो अपना। कहाँ रहते हैं आप? रायपुर छत्तीसगढ़। मेरी ईमानदारी की है, कोई बेईमानी का नहीं है मेरा, परंतु लोग आग बेईमानी कर रहे हैं। ठीक है ना, उसका केवल संकल्प करना, बाबा से प्रार्थना जी, बाबा से प्रार्थना की संकल्प, और सब आपको वापस मिलेगी। पूरी मिल जाएगी। क्यों नहीं मिलेगी? कोई ऐसा कारण नहीं दिख रहा जिसके कारण ना मिले आपको। एक क्या हुआ, मेरा सारा खत्म हो गया गुरु जी। हैं? साले के नाम से थी प्रॉपर्टी, वो खत्म हो गया। वो ठीक है, आप दरबार से प्रार्थना करिएगा जी, सब चीज़ें आपके अनुसार चेंज होने लगेंगी, सक्रिय हो जाएगी। ठीक है, परेशान मत होइए, जय हो। खुश रहिए। लेपन जरूर करना। अच्छा, माता जी का लेपन जरूर करना, इनका करना, माता जी का भी करना। खुश रहो, स्वयं भी कर लेना, अच्छे बने जाओ, अच्छे हो जाएंगे। खुश रहो। कौन? उसका भी प्रोसेस अलग हो, अगर जाती है तो फिर नहीं हो सकता पति के पास, फिर कहाँ, फिर तो अलग पूरा डीएनए घूम रहा है, ये सब कष्ट में आ जाएंगे। और इसीलिए समस्या है, भाव से जोड़ो रखा है, इसीलिए कष्ट है। गुरुजी नमस्कार। खुश रहिए बेटा। डीएनए में 4 जने हैं हम। खूब खुश रहिए। गुरुजी बताओ बेटा। 2021 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। ये पैर का दर्द अभी भी थोड़ा आया है। घुटने में बैठने नहीं आता पैरों पे ऐसा। दाहिनी तरफ पूरा डैमेज, राइट साइड, हाथ से नीचे पंजे तक सब कष्ट है, कष्ट। ऊपर से है। चलो, सब क्या करोगे जान के ज्यादा। ये बताओ, कोई कष्ट शेष हो तो हटा दे। बताओ, कुछ बचा हो? मकान का भी शरीर में कोई कष्ट किसी को तो नहीं बचा? अच्छे हो बिल्कुल सब लोग? पूजा अच्छी हुई। ठीक है, और बताओ क्या पूछना चाह रहे हो? ये आता है अब ये भी दिखाते हैं। और जैसा मकान का भी प्रॉब्लम चल रहा, वो तो संकल्प से चला जाएगा, है ना, वो तो पूरा अच्छा होगा, जो संकल्प से जाएगा, है ना। वो मकान अकान व्यापार नौकरी, वो तो सब संकल्प करते जाओगे, अच्छा होता जाएगा। अभी आप बता रहे हैं फ्रोजन शोल्डर, गहरी गहरी सांस लो, छोड़ो आप लोग, आप भी आंख बंद करिए, गहरी गहरी सांस लीजिए 3 बार आप लोग, आप भी करिए। आप बता रही कंधे में दर्द है, हाथ में, वो अपना ही बता रही थी ना अभी। आपको नहीं कष्ट है? अच्छा, चलो चलो तुम ही कर लो, जिसको कष्ट हो कर लो 3 बार। आँख खोलो। अब तुमको दमा ऐसा लगता था, यहाँ पे कंजेशन, दमा की बीमारी, ऐसा श्वास नहीं पूरी खींच सकते थे। हाँ महाराज। अभी पूरा खींच रहे फर्स्ट क्लास, तो दमा चला गया। नकली दमा था, नकली बीमारी है, पितृ स्मृति। अच्छा, इसलिए आपको लगता था एकदम पूरा जो श्वास नहीं ले पाते। तो भी सांस ऐसा। आप दोनों हाथ पर उठाइए, दोनों उठाइए, दोनों उठाइए पूरा, हाँ दोनों उठाइए, वेरी गुड। ये भी उठाइए, अच्छा नीचे लाइए, फिर करिए 2-3 बार, करिए तेजी से करिए, नीचे छोड़िए, उतारिए, करिए। बढ़िया। अब जो थोड़ा सा जो दर्द बचा है, इसलिए बचा है क्योंकि पैरालाइज की स्मृतियाँ इधर थी, सुन्न ना हो इसलिए थोड़ा सा बचा हुआ। ठीक है, जब लेपन करेंगे तो भी चला जाएगा। बाकी एकदम अच्छे हो, कोई कष्ट शेष नहीं, सबके जो 50 कष्ट थे सब खत्म हो गए, कुछ बचा नहीं। खुश हो, लेपन करिएगा, खुश हो। हाँ बेटा, हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ।
बच्चा प्रणाम गुरुजी। खुश रहो, बच्चा पार्टी जरूर है। प्रणाम। खुश रहे, लंबा होना है, ये स्मृति गति बढ़ा। बैलेंस, आँख खोलो, अपना बंधन खींचो 5 बार। तुम्हारा सब चला गया, डर चला गया, अंधेरे से डर चला गया, रात में चौंक जाना, उठ के बैठना, सब चला गया, सब गंदगी चली गई, एकदम अच्छी हो तुम, खुश रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बेटा। गुरुदेव, आप मेरे पिता परमेश्वर हो, आपने मुझे जीने की राह दिखाई खुश रहो और बेटा। मेरे जुड़ने के बाद, दरबार के जुड़ने के बाद मेरे में जो परिवर्तन आया है, मेरे फैमिली में जो परिवर्तन आया है, इसके लिए मैं दरबार का, माँ बाबा का, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। खुश रहो और मैं बेटा। सदा दरबार की ऋणी रहूंगी और रहना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार मुझे यहाँ आना है। खुश रहो बेटा। और दूसरा बाबा, मैं कल आई तो मुझे हवन बोला कि गोपाल भैया ने कि 11 तारीख को मैं छुट्टी लेके आई थी, 6 तारीख को चयन करूंगी तंत्र दीक्षा का और 7 तारीख को होने, वो दोनों 5 बजे आई तो पता चला कि दोनों नहीं। मैं माँ बाबा के पास गई, बोला कि जो भी हो, जो भी करना हो करो, मुझे करना है, करके ही जाना है। और आज तंत्र दीक्षा का चयन देर से हुआ, मेरा दोनों हो गया। मेरी बर्थडे की 2 गिफ्ट मुझे आज मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया। खूब खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहो। आपको एक कष्ट तो नहीं बाप? नहीं, अभी तो कोई कष्ट नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा। हाँ बाबा, एक मेरे हस्बैंड और बेटा दोनों डॉक्टर हैं। हस्बैंड का मेडिकल कॉलेज में प्रमोशन ड्यू है और कुछ न कुछ बाधाएं आती रहती है, और बेटा जो हो MBBS के बाद नीट की तैयारी कर रहा है, तो उसका स्कोर कम होने की वजह से वो अपनी मनचाही लाइन नहीं ले पा रहा है, और अभी मार्च में एग्जाम है। एक्चुअली उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो हाँ, रहा लो है, काफी लो है। अभी दरबार ने हाई किया है। हाँ उसका कॉन्फिडेंस। हाँ हाँ ठीक है, स्मरण शक्ति अच्छी की है। हाँ उसको एंजाइटी हो जाती थी, हाँ। तो अभी सब अच्छा है। ओके, ठीक, केवल संकल्प कराना है, यही ओके मंगलवार वाला, ओके, सब अच्छा। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। खुश हो बेटा, प्रसन्न हो। हाँ, लेपन बस करा लेना बेटा। अच्छा, खुश रहो, खूब खुश रहो, प्रसन्न रहो। ले लो बेटा, ले लो बाबा। चलो, थैंक यू बेटा, थैंक यू, खुश रहो। ओह, हैप्पी फैमिली आ गई। हाँ, बताओ। गुरुजी, बस मेरे माता जी की तबीयत खराब बहुत ज़्यादा है। इन्होंने कोई संकल्प नहीं किया? नहीं, संकल्प हाँ, इनका तो आप जब से आई है। इन्होंने कोई संकल्प नहीं किया? गुरुजी, इनका पेट इनका इतना ज़्यादा। हम क्या कह रहे हैं, इन्होंने कोई संकल्प नहीं किया? हाँ, संकल्प नहीं किया इन्होंने। नहीं किया? जी नहीं। तो जब संकल्प नहीं किया तो कष्ट कैसे जाएंगे? जब एप्लीकेशन नहीं लगाओगे कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए, तो दिख रहा है सारे इनके कष्ट भरे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने कोई संकल्प नहीं किया। जी नहीं। फिर चलो, आप सब लोग हाथ पकड़ो एक दूसरे के, सब लोग पकड़ लो, तो हम बताएं संकल्प कैसे पूरा होगा। इनका पूरा शरीर पके हुए फोड़े की तरह है, बिल्कुल ऐसा इनको पेन है भयानक, कि ऐसे छू लो इनको ऐसे, तो इनको लगता है कि पका फोड़ा हाथ रख दिया, ऐसा इनको। और एक भी संकल्प नहीं किया। ब्रेन डिसऑर्डर अलग है। बेटा आंखें बंद करो, आप लोग हाथ पकड़ के, हाथ ना छोड़ना कोई बीच में, ध्यान रखना। सभी लोग हाथ पकड़े रहेंगे, आंखें बंद। बेटा जरा सा आगे सटना, आंखें बंद। ओम। इनमें से परिवार के लोगों ने जिसने भी संकल्प नहीं किया है, बाकी लोगों ने जो संकल्प किए हैं, उनके मन में जो श्रुति और स्मृतियां हैं इनके रोग कष्ट के बारे में, जिन्होंने अपना संकल्प नहीं किया वो इनके संकल्प बना के पूरे कर दिए जाएं। कपाल खोल दिए जाएं सभी के, सारे रोग कष्ट निकाले जाएं इनके सभी के। वो कोई संकल्प नहीं किया था ना हमने कराया, वो ना आदि को कुछ किया नहीं, दिख रहा था लदी खड़ी। यहाँ तो पकड़ जाओगे 1 सेकंड में सामने, और यहाँ तो कुछ छिपता नहीं। अब बुद्धि है नहीं, इनकी बुद्धि गायब है, करे कैसे? इनकी बुद्धि खोल दी जाए। ओम शिव। बैलेंस, आंखें बंद रखिएगा। ओम। बंधा हुआ शरीर भी खोल दिया जाए। बैलेंस,
सारे संकल्प पूर्ण करके सारी गंदगी सब निकाल लीजिए बाहर कपाल से। ओम लाया जाए खींच के ऊपर, सभी से निकाला जाए। ओम शिव नश करके सबसे काम करें। बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आंखें खोल कर बता दे रहे हम संकल्प पहले। आंख खोलिए। बंधन बेटा अपना अपना खींचो 5 बार। ओम नमः शिवाय बोलो। अब छोड़ दो इनको, छोड़ो। आप चलिए फिरिए, अब आप चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए, खत्म आपको। चलिए, किसी ने कोई ना पकड़ो इनको, छोड़ो सब लोग, चलिए, कोई ना पकड़ना इनको, अपने आप चलेंगी, सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। इनका वो भय निकाल दिया जाए कि गिर जाएंगी। ओम शिव नश करके सेवकाओं को खिला दे। बैलेंस एकदम असहाय बनेगी, 4 लोग लदी हुई, बस पकड़े रहो हमको, पकड़ के उठाओ, पकड़ के बिठाओ, चलाओ, बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप कोई कष्ट नहीं। हार्ट के मरीज बा, लीवर में सूजन बा। एको संकल्प ना करना अपना। अच्छा, सूजन बा, वो सूजन बा, कमर में दर्द तो बा, घुटना में दर्द बा। संकल्प वो कर लीजिएगा। ये इनके दिमाग वालों क्या चल रहा था, हाँ, कि हम गुरु जाएंगे गुरु जी के सामने तो सारी बातें बताएंगे, संकल्प नहीं कर। अभी तुम बहुत अच्छी हो गई, अब सबकी सेवा लेना, लेप कराना, ठीक है? हाँ, लेप करना बेटा, बाकी ठीक है बेटा। थोड़ा ब्रेन डिसऑर्डर भी हो गया था इनको कस के, अब अच्छी आए। पापा इनको खाना बहुत ज्यादा महक रहा है, पता नहीं क्यों। अब नहीं महकेगा। लाओ भाई थोड़ा कुछ खिलाया पिलाया जाए इनको, खाने से बदबू आती थी इनको। समस्या क्या थी बेटा? ब्रेन डिसऑर्डर, उसके कारण फिर इल्यूजन, याददाश्त इनकी एकदम जा रही थी धीरे धीरे, और जब पूरी याददाश्त चली जाती तो 3 महीने मृत्यु हो जाती है। अभी बहुत अच्छी केवल लेपन कराना, दे उनको कुछ खिलाओ, ले कुछ खाओ थोड़ा बहुत। पापा इनका शुगर नॉर्मल नहीं रहता इनका। सब अच्छा रहेगा यार बेटा, सब अच्छा रहेगा। इनको बस बैठा के संकल्प कराएगा ना, अभी इनकी स्वेलिंग वेलिंग सब चली जाएगी धीरे धीरे, परेशान ना हो। बहुत तेजी से ही पिछक जाएंगे अभी। क्या बात है, क्या केला कितने दिन बाद खा रही हैं इसे? जब से सुबह तो से खाई के। अच्छा, ना खाई तो अब ना खैली तो अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? अब तो बदबू नहीं किया हो तो ठीक बा। 1 महीना हो गया खाना ना खाते। आप खाइए, खूब खूब खाइए, जम के खाइए। तुरंत कोई बात भूल जाती है, तुरंत भूल जाती है। हाँ बेटा, अल्जाइमर रोज कह रहे हैं कि इनकी याददाश्त जा रही थी, अभी वो आ गई वापस। अब इनकी आप संभल कर ना तुम लोग, सब याददाश्त आ गई इनकी। माइक दो बेटा, बच्चे को माइक दो, कुछ बात करना चाह रहा है। हाँ बेटा, कुछ कहना चाह रहे हो? कोई बताओ। सर मेरे बिजनेस में अब ऐसा हो गया कि एकदम बोनी तक नहीं हो रहा मेरे। अब हो पाएगा बेटा, क्योंकि अब बुद्धि पूरी काम कर रही सबकी, कॉन्फिडेंस बढ़ गया है सबका, है ना? रुचि बढ़ रही काम के लिए, आलस खत्म हो गया है, तो कर पाओगे। ठीक है, खुश हो, प्रयास करना, खुश हो बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो। गुरुजी जब से मेरा शादी हुआ है। हो गई शादी तुम्हें? हाँ, शादी के 1 महीने बाद से थोड़ा झगड़ा लड़ाई। अच्छा, वो भी कर लिया? भूत बिहार घर में। भूत? हाँ, जब सोते हैं तो सीने भी चढ़ जाते हैं सब, गला कभी दबाते हैं। अच्छा। कभी पेट नोचते हैं सब। अरे यार महाराज, क्यों डरा रहे हो सवेरे सवेरे? 2 बजिया डरा रहे हो। अब उनको छोड़ दो, बेचारे बहुत कष्ट में थे, भूत प्रेत। टेंशन मारे गुरुजी, भूत प्रेत बहुत टेंशन में थे, बहुत कष्ट में थे, वो सोचते थे कब इनसे छुटकारा मिले। सब चले गए भैया, अब कोई नहीं बचा। हमारे वाइफ हमारी बात नहीं मानती है। अरे कहाँ है धर्मपत्नी? वो आई नहीं है। अब पहली बात यही नहीं मानेगी, आई नहीं। मौसा के घर अपने जाती है। कोई बात नहीं, 20 अब अच्छी हैं। अब 20 वहाँ रहती है। वो खुद ही बीमार थी, वो खुद ही बेचारी परेशान थी, अब वो अच्छी है। केवल संकल्प करा देना, लेप करा देना, अच्छी रहेगी। गांठ के हो गया सीने में। हाँ, किसके? हमको। और टीबी की तुमको? शिकायत आ गया, टीबी की शिकायत आ गया, गांठ भी है। अच्छा, डॉक्टर से बोलने कि नहीं चेक कराओगे तो कैंसर बन जाएगा। अब तो यार टनाटन हो कि नहीं, कोई कष्ट तो नहीं है। गांठ वाँठ सब गायब हो जाएगी। हाथ रखो गांठ पे अपनी, देखो, चेक करो गांठ अपनी, चेक करिए।
इसे में तो अभी दर्द नहीं कर रहा है कुछ। अरे चेक करो गांठ, अब है गांठ आठ कहीं? खाम कहाँ झूठ बोल रहे हो, कोई गांठ आठ नहीं है, गांठे गायब हो गई। बताइए क्या करा जाए इसके लिए अब? ठीक है गुड़ी साहब। खुश रहो। अब बेटा सब लोग अगर बात करोगे, कोई कष्ट हो तो बताओ हमें, कष्ट नहीं है तो प्लीज बातें मत करो बेटा। गुरुजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। कोई कष्ट है गुरुजी आपको? 20 साल से मेरे हाथ में झिंझनाहट हो रही है। अब हो रहा है? हाँ अभी भी हो रही अच्छे है। से चेक कर लो। हाँ हल्का हो रही है बाबा जी, फिर से चेक कर लो। अभी भी हो रही है। और बाबा जी वो लखनऊ में ऑपरेशन करवाए थे गार्ड का, फिर गार्ड हो गया उसी जगह पे। डॉक्टर फिर गार्ड करने, फिर बोले ऑपरेशन करने के लिए, हैं? फिर बोले ऑपरेशन करने के लिए गार्ड काहे का? चेस्ट में मेरे गार्ड हो गया हाँ तो था। कराते रहो, उसमें क्या दिक्कत है? ये तो डॉक्टर साहब मजे में रहेंगे सर्जरी कर करके। जब वही स्मृति बेटा सब में, ठीक है, वही गांठे उनमें, वही गांठे तुम में, वही गांठे उनमें, ये बेटा स्मृति है गांठों की, खत्म हो गई, अब किसी में नहीं रहेगी। ठीक है, अभी आपको लग रहा गांठ है? जी बाबा जी। अब कैसे बताए हम आपको? हम अच्छे से महसूस कर लो, गांठ है? स्वयं चेक करो अपना, अपने हाथ से स्वयं चेक करें। क्या लग रहा? अभी भी बाबा हल्का का दर्द हो रहा है बस। ठीक है, अच्छा है, खुश रहो। लेपन करना सिर पे। जो तुम्हारी भाभी है ना, भाभी लगती हो, ये भैया है तुम्हारे? जी हाँ भैया हमारे हैं। तो भाभी है तुम्हारी जो इनकी बता रहे, कहाँ रहती? बुआ के यहाँ, चाची के यहाँ? मेडिकल अपनी मौसा का रहती है। फिर ठीक। ये स्मृतियाँ सब उन्हीं से आई, उन्हीं के खानदान से, गांठों वाली टेंडेंसी, पता है? अब सब डीएनए बंद गया है आपका अलग, सब गंदगी बाहर चली गई, अब आप लोग एकदम अच्छे हो, गांठे वांठे सब गायब। ठीक है, लेपन करोगी यहाँ पर तो सब अच्छा रहेगा। खुश हो। आइए नेक्स्ट परिवार आए, दे दो भाई इनको, दे दो, इनकी इच्छा पूरी कर दो। दो भाई माइक, आ जाओ बेटा। खुश रहिए। बाबा जी हमको थायराइड पेशेंट आप बताओ यार, ये हमेशा तो थायराइड बढ़ा ही रहता है। और अभी जो हार्मोनल इम्बैलेंस था ना, सब बैलेंस किया गया है। फैट बहुत ज्यादा संकल्प किया आपने पतले होने के लिए? अपने जी अपने मोटापा कम करने के लिए संकल्प किया है? आंखें बंद करो, इनका संकल्प पूरा किया जाए, मोटापा नष्ट करने का, और पतले होने का संकल्प डाल दिया जाए, बना स्मृति डाल दी, इच्छा विचार से भर दी जाए पतले होने की। ओम सक्रिय कर दी जाए, गति बढ़ा दी जाए, स्मृति बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, बंधन खींचो अपना। चलिए आइए बेटा। हो गया भैया, हो गया, बहुत हो गया। स्मृति ने बनाओ बेटा। अब 10 लोग खड़े हो, 10 लोगों से बात करनी पड़े, संकट पैदा करोगे। कुछ नया सोचना पड़ेगा वनडे वालों के लिए हमें। फिर अगर 15 आदमी आए, 15 एक करके बात करोगे तो कुछ नया नियम बनाना पड़ेगा फिर आगे चल के हमें। आगे वालों के लिए संकट ना पैदा करो। हाँ, कि सबका भी टोकन लगाना पड़े हर परिवार के एक सदस्य का। चलो, कोटि कोटि प्रणाम गुरु खुश जी। हो बेटा। आप हमारे माता पिता गुरु भगवान सब कुछ खुश हो आप ही है बेटा, प्रसन्न रहो बाबा। प्रसन्न रहो बेटा, खुश रहिए। मैं ये आश्रम से आई हूँ तब से मैं तो बहुत ही तंदुरुस्त हूँ और मेरे इतना कॉन्फिडेंस पावर आ गया है। और मैं पहले तो बाबा खटले में पड़ी रहती थी, अभी तो मैं पूरे घर का काम करती हूँ, कचरा पोता वासन कपड़ा सब कुछ करती हूँ। आपकी मैं शुक्रगुजार हूँ, आपकी ऋणी हूँ। एक ही बात है बाबा कि मैं माला जप माला कुर्सी पे बैठ के करती हूँ, वो ठीक मुझे है, नहीं करना। वो कर सकते हैं। कर सकते हैं, कुर्सी तो कोई पर, बात कुर्सी पर ही ना पालथी लगा लिया करो। ओके। नहीं पलकी लगती नहीं है बाबा। लगेगी, इसलिए- बैठो बैठो, लगेगी, बैठिए, लगाइए पलथी। इधर ऐसे ऐसे यहाँ पे तकिया रख लिया करिए साइड में, इधर, बस हो जाए। बहुत बढ़िया। अब आपको खुश बाबा मैं हमारे घर में प्रॉब्लम कुछ नहीं था, 4 बरस थे तो एकदम अच्छा था, लेकिन 1 महीने के पहले मेरे भैया ने फिर से सब कुछ चालू कर दिया, तो मैंने बोला कि डीएनए ब्रेक हो गया होगा शायद।
और मेरी मम्मी का भी प्रॉब्लम शुरू हुआ था, इसलिए मैंने वनडे कर दिया आज। बेटा आपके यहाँ सब असाध्य रोग थे, हाँ ऊर्जा कम, हाँ अब आपने वनडे किया है, अब ऊर्जा ही ऊर्जा है खूब, अब सब अच्छे रोग हैं। मेन तो वही है ना कि राशन पानी कितना है तो कम, भूख ज़्यादा, तो अब भूख से कई हजार गुना राशन पानी हो गया है वनडे करके, हैं? इसलिए आप अच्छे फील कर रहे हो, पूरे पूरे परिवार भी अच्छा रहेगा। पहले तो खाना ही नहीं खाती थी बाबा, बिल्कुल अभी बेटा। तो मुझे भूख का एहसास हुआ है कि मुझे भूख लगती है 12:30 बजे, 3:30, 8 बजे। पहले कभी मुझे भूख ही नहीं, एहसास ही नहीं हुआ था। बिल्कुल खुश रहो, आपकी मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ खूब बाबा। प्रसन्न आपका रहिए, आशीर्वाद सदैव खुश मेरे रहिए, साथ। खूब आपके प्रसन्न लिए रहिए। खजूर लाई हूँ मैं। थैंक यू बेटा, खूब खुश रहिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। देखो बेटा, गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी मेरे डीएनए में 4 लोग हैं जी, 7 लोग हैं, 4 लोग हम लोग यहाँ पे आए हैं। गुरुजी मैं बहुत ही परेशानी है, 2005 में हम छत से गिर गए थे, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया और इस टांग में स्क्रू पड़े हुए हैं, टांग 2.5 इंच चोटी हो गई है, पैरालाइज हमसे- जैसा महसूस करते हैं। और नीचे नहीं बैठा जाता। ऐसे ही फिर दोबारा 2011 में हम गिरे और ये बाह मुड़ती नहीं है, ये इतनी ही रह गई। बहुत बहादुर हैं आप, स्पाइन और कोहनी, हाथ पैर सब तोड़ लिए। अच्छा खेल है, ऐसा कैसे खेला आपने इतना खेल? अच्छा किया है। और बताओ बेटा। बस इसी में बहुत परेशानी है जी। अच्छा बैठो, लंबे लंबे लेट जाओ, इनको लिटाया जाए पकड़ के भाई, सहारा दिया जाए भाई, अभी तो समस्या है, पकड़ लो सब लोग। बैठ नहीं सकती ना, उठा के लिटा दो, आराम से आराम से आराम से। हाँ अब ठीक, लिटा दो, अब छोड़ दो, छोड़ दो। ओम सुश्रुत, इनको पहले तो हल्का करो, छांटो सब मांस थोड़ा, तो लोगों को हल्की लगे उठाने बैठाने में। अब इसके बाद इनकी जो सर्जरी गलत हुई है, दोबारा से सर्जरी कर दें। अब मस्तिष्क की सर्जरी कर दें, उससे संबंधित रीढ़ की हड्डी कर दें, दधीची सहयोग करें। हिप बॉल बदल दें, घुटने उठने बदल दें, लिगामेंट सब टाइट कर दें। पेट अंदर करें इनका, वो जो खाए पिए रहते हैं पीछे का शरीर, उसको पेट फाड़ के सब गंदगी बाहर निकाली जाए, सब गंदगी उठाई जाए, कीचड़ बाहर निकाला जाए, खाली किया जाए पेट, टाँके लगा के लेपन किया जाए। मस्तिष्क से क्लॉटिंग, गांठें सब हटाई जाए। ओम लेपन करें, लेपन कर दें, हड्डियां ठीक की जाएं, सब वो सब स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं, और स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएं। जब इनको चोट लगी, गिरी, फिर सर्जरी हुई, सब नष्ट कर दी जाए इनकी स्मृति से। शिव 22 की स्मृति से नष्ट किया जाए। शिव कर्म भोग और कर्म बीज भी नष्ट कर दिए जाए, इससे संबंधित बैलेंस। 5 बार बोलो बेटा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलिए, अपना बंधन खींचो बेटा 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के। बंधन खींच लिया, करवट लो, करवट लीजिए, उठिए, उठो, अब करवट लेके, अब क्या है, ठीक हो गई तुम, खड़ी हो, उधर पैर करिए, उस तरफ, उधर को, उधर पैर करिए, अब उठिए, खड़ी होइए। वेरी गुड, पकड़िए मत, हाँ वेरी नाइस, क्या बात है, आइए। आ जाओ, अब माइक संभालो आके, अब चलो, अब मूवमेंट करो,
मूवमेंट करो। डॉक्टर साहब ने एक तो कमाल कर ही रखा है, पैर एक काट के छोटा कर लिया है। चलो बढ़िया है, डॉक्टर साहब करते तो कमाल है। खैर अब कैसा लग रहा है? जी गुरुजी, लग तो हल्का है, लेकिन ये बाह भी, ये भी नहीं, ऐसे नहीं होती ना। भाई देखो, हमने पैर की सर्जरी करी है। चलो हाथ की भी कर देते हैं, ठीक है? आंखें बंद करो, सुश्रुत इनके हाथ की पुण्य से सर्जरी कर दें। वो स्मृति नष्ट कर दे जो हाथ ऊपर नहीं उठने देते। शिव नष्ट करके सब। हाँ वो इसीलिए तो ऊंचा है। अभी कर दे, पीछे का शरीर काम कर दे। जो इनका पीछे का शरीर, इसका पैर उठा हुआ है जमीन से ऊपर, एक इसका पैर काट दिया जाए। ओम शिव, काट के शिव को खिला दिया। सुश्रुत एक नया पैर इनके पैर के बराबर का पैर लगाया जाए, दोनों पैर बराबर किए जाए। बैलेंस। ओम एकदम बराबर कर दिया जाए, सूक्ष्म बैलेंस। और हाथ, ये हाथ काट के अलग किया जाए। शिव अलग किया जाए, शिव को खिला दे। नया हाथ लगाया जाए। शरीर सीधा किया जाए, जो दाहिनी तरफ झुक रहा शरीर सीधा किया जाए। ओम शिव बैलेंस। और सीधा किया जाए शरीर, और सीधा कर दिया जाए, और सीधा किया जाए, और सीधा किया जाए शरीर, और सीधा करें। शिव बैलेंस। वेरी गुड। अब सीधा हुआ, हो गया सीधा, हो गया। हाँ अब 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नया हाथ लगा के तंत्रिका तंत्र से साथ जोड़ दिया, लेपन कर दिया। ओम नमः शिवाय। आँख खोलो, बंधन खींचो 5 बार। दधीची अपना अंश छोड़ दो, वापस सुन लो, लेपन कर। अब चलो मूवमेंट करो, अब चलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब बैठो जमीन अपने आप, अब अपने आप बैठो। खूब बैठो आराम से, कोई चिंता नहीं। अब खूब बैठ पाओगी, खूब आराम से बैठ पाओगी। पहले 2 आदमी चाहिए होते थे बैठाने के लिए, अब बैठ पाओगे। ठीक, ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो। खड़े हो, अब खड़ी हुई है। अब आपकी दरबार ने देखो सर्जरी कर दी सुश्रुत में, हो गई बढ़िया। ऐसे उठ बैठ नहीं सकती थी, है ना? खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हाथ तो उठाओ ऊपर, ये बेचारा, अरे ये बेचारा हाथ क्या कह रहा था। बहुत अच्छा है, केवल लेपन करना सिर पे तो सारा नर्वस सिस्टम अच्छा हो जाए। और ठीक है, खुश रहो, प्रसन्न रहो। हाँ बेटा बताओ बताओ, कोई कष्ट हो बता सकते? बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बाबा जी मैं 15 जुलाई से बहुत परेशान हूँ, सर में ब्लड प्रेशर, शुगर। कहाँ जा रहे हो भैया, कहाँ जा रहे हो? ब्लड प्रेशर शुगर वर्तमान में रहिए, वर्तमान में। बाबा बहुत परेशान रहता हूँ। वर्तमान। आप कोई कष्ट है? बाबा इस समय तो नहीं है। तो फिर यही बात करनी है, यही देखना है कि आप स्वस्थ हो गए हो, और बाबा जी मेरा आप अच्छे हो गए हो। बाबा मेरा फार्म है, क्योंकि मेन ब्रेन डिसऑर्डर ही था सबसे बड़ा। और बाबा सर में बहुत वही तो कह रहे हैं, सारा सब कुछ था। याददाश्त जा रही थी आपकी धीरे धीरे, पता है? बहुत याद करते थे तो याद नहीं आता था। आंखों की रोशनी कमजोर हो रही थी, ब्लर हो रहा था, चक्कर आने लगता था। हैं? सब अच्छे हो गए हो, हैं? बाबा जी मेरा फार्म और है, कुछ बताएं? फार्म है, जमीन है बाबा मेरे पास, पर उसमें 100 बीघा 150, उसमें फायदा नहीं होता। जमीन में पैसा कमाते हैं वहीं लग जाता है। हम बताते हैं। कहाँ रहते हैं आप? मैं परसेंटी सीतापुर। सीतापुर में रहते हैं। वहाँ का तो बड़ा बीघा, पक्का बीघा है, बड़ा बीघा है जी, बड़ा बीघा। तो बड़ा है तो उसको हम बताते हैं क्या करो। जी। एक बाल्टी में जल लेना जी। और अपने हवन की राख थोड़ी भस्म उसमें मिला देना। जी। ठीक है? यहाँ की। हाँ और क्या। जी। जल में मिला के जब सिंचाई चाई करते हो जी। कर देना। जी। देखो फसल ठीक बाबा। करके देखना, फिर बताना वीडियो बना के। ठीक
कभी ऐसी फसल देखी नहीं होगी, वैसी दिखेगी दुगनी। तो बाबा जी यहाँ से ले जाऊंगा ना वो थोड़ी डालना है, एक चुटकी भस्म, कोई जितना थोड़ा डालना है, कोई खाद थोड़े ना है वो, एक चुटकी डालना। ठीक है, खुश रहो। अमेरिका में जो जगह ली वहाँ पे शिखा जी ने और गोकुल ने, वहाँ ऐसे नहीं होती थी फसल, केवल भस्म डाल दिया, ऐसी एकदम गहरा हरा कलर, ऐसी इतनी फसल, अगल बगल खेत बोने हो गए और उनके खेत इतनी फसल बड़ी बड़ी, पूछो नहीं। जो दरबार की जगह ली उन्होंने, भस्म मिला के डाल दिया जल में, एकदम फसल पर बड़ा पड़ा। हाँ बेटा, खुश रहिए, खुश रहिए। आपका तो शरीर अकड़न, जकड़न, खिंचाव और शरीर शिथिल भी होता जा रहा था धीरे धीरे, हैं, जोड़ जोड़ में दर्द खूब पूरे शरीर में, ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, पूरी रीढ़ की हड्डी नीचे बैठने के स्थान तक कष्ट है, कष्ट सब थे, घुटना, हिप बॉल सब गड़बड़। आप एकदम अच्छी हो गई हो, आप कोई कष्ट नहीं है, चल फिर के उठ बैठ के देख सकती हो। तुम्हारा एक चीज हटा दें, आंखें बंद करो, जो तुम नहीं बोल पाई, इनका कपाल खोल दिया जाए, दुख की जितनी भी स्मृतियां हैं सब बाहर खींच के लाई जाए, ओम शिव, सब बाहर निकाले जाए, शिव, ये सब नष्ट करके सेवकाओं खिला दी जाए। इस गहरे दुख के स्थान पर हंसी खुशी प्रसन्नता की स्मृतियां, उत्साह और उमंग की स्मृतियां, इच्छा विचार आशाएं सब भर दी जाए, सक्रिय कर दी जाए, सदैव आगे रखी जाए। पीछे रहें तो भी सक्रिय रहेंगे। ओम शिव, बैलेंस 5 बार बोलो ओम नमः शिवाय। आप बढ़िया, एकदम बढ़िया। आप कोई कष्ट, कोई कष्ट, कोई रोग, कोई समस्या नहीं, एकदम अच्छी। बस लेपन बेटा कर लेना थोड़ा, ठीक है, खुश हो। बाबा अपनी बताइएगा, दूसरे की नहीं, अपनी बताइए। ये बाबा मेरी वाइफ है, अपनी बताइए, वो ठीक है, नई स्मृति उनकी ना बनाइए। बाबा जी बच्चा नहीं हुआ हमारे अभी तक 30 साल से। ऐसा ठीक है, आओ बेटा, आप जरा हथेली पकड़ो, देखे आईवीएफ दिखाया जाए। आँख खोलो बेटा, अब नहीं हो सकता किसी भी सूरत में, नहीं, ना नेचुरल ना आईवीएफ से, दोनों से नहीं होगा। आप एक बढ़िया से कोई बच्चा अडॉप्ट करो, आप कोई गुड़िया प्यारी सी, जिससे फिर वहाँ पे डीएनएस जोड़ दें। तो बाबा आशीर्वाद दे है ना, मिल जाए कहीं। हाँ तो मिलेगी मिलेगी, आप केवल प्रयास करो, देखो बाबा कैसे दिलाते। ठीक है, खुश रहो। बताओ बेटा। बाबा जी हमारे घर में मेरी जो मदर आप साथ में? जी जी। तो हो गया, सब काहे की स्मृति बना रहे? कोई कष्ट है आपको? वो तो बिस्तर पे बहुत। आपको कोई कष्ट है? मुझे कष्ट उन लोगों के मारे। आपको कोई कष्ट है? मुझे हमेशा कष्ट ही रहता है। आप है कष्ट इस समय आपको? इस समय तो नहीं है। तो क्यों काहे के लिए परेशान है जी? अभी मैं बोल चुका हूँ, जो लोग नहीं आए उनको संकल्प करा दो, अच्छे हो जाएंगे। आप कथा लेके बैठ जाएंगी तो काहे के लिए स्मृति बना रही? ये सब बाबा जी बिस्तर नहीं उठ पाएंगी, वो नहीं उठेंगी। हाँ, आप भाषण देंगी तो नहीं उठेंगी। दरबार के नियम पालन करिए, ठीक है, संकल्प कराइए उनको, बस चलें। बोल चुका हूं मैं कि जो नहीं आए परिवार के लोग, घर में संकल्प करा दो, अच्छे हो जाएंगे। फिर भी भाषण चालू, अपने ठीक खड़े हैं, नहीं अब बहुत समस्या है। कितना समझाएं, कितनी बार लेक्चर दें, सोचना पड़ेगा कुछ इनके लिए, वनडे वालों के लिए। आ रहा है दिमाग में धीरे धीरे। बताएं बेटा। बाबा जी प्रणाम। हम बिहार से आए हैं बाबा, मधेपुरा जिला से। डीएनए में हम टोटल 9 लोग हैं और हम 3 लोग आए हैं, 2 भाई और माँ आई हैं। ठीक है, माँ को सर बीमारी से परेशान रहती है, कैंसर का इलाज चल रहा है, 4 साल से इलाज करा रहे हैं। हम पुलिस में हैं बाबा जी। हम एसपी साहब के साथ में छापामारी में थे, तो हमारे भैया वीडियो भेजे यहाँ के, ये
ठीक है, वीडियो भेजे तो हम बोले हम छुट्टी लेकर के आ रहे हैं, 15 दिन का छुट्टी उसी में चलेंगे वहाँ पे। छुट्टी हम 26 जनवरी का झंडा तोलन किए बाबा जी, और 27 को हम वहाँ से चल दिए, और 28 को घर पहुँचे, और 29 को वहाँ से हम चल दिए यहाँ, 1 तारीख को हम पहुँच गए बाबा जी। 1 तारीख से हम यहीं हैं। बस माँ को लेकर के बहुत परेशान। कहाँ रहते हो? मधेपुरा में मेरा घर है बाबा जी। हम बिहार में? जी, अब बगहा जिला में हम पोस्टेड हैं बाबा जी। बिहार में ही? जी ठीक है, इनका लेपन बेटा जारी रखना। जी जी। अब कोई कष्ट तो नहीं है? और हमारे भैया हैं, मतलब इनको थोड़ा बहुत ये नहीं पीने की आदत लगी हुई है। ये नहीं है, ये है। ठीक है। हाँ, अभी ये ठीक है। और हमारे पापा लेपन करना है बस, ब्रेन डिसऑर्डर था बेटा। पापा जी को डायबिटीज रहता है बाबा जी। लेपन कराना, संकल्प कराना, ठीक है। मम्मी जी सर बात करेंगे। आप देख लें, बिल्कुल कर लें, बिल्कुल करें बात। प्रणाम बाबा। खुश रहो बेटा। सांस लेने में बहुत दिक्कत है बाबा। अब लीजिए श्वास गहरी गहरी। हाँ। अब लीजिए गहरी गहरी श्वास। अब अगर हम लोग जो सूक्ष्म जगत में देख रहे हैं हम, तो यही देख रहे हैं, केवल कंकाल बचा है हड्डी का, बाकी सब कुछ खत्म हो चुका। सब नस नाड़ियां सब ब्लॉकेज। पेट में बाबा पानी हो जाता है, दर्द। वह कहा था नहीं। हाँ, यही भाग में अथी है, बायां साइड। आप श्वास ले पा रही ठीक से? ठीक है, लेपन करना बेटा केवल, ठीक है। खुश रहो। ठीक है बाबा जी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। बाबा जी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। डीएनए में 7 लोग हैं, 7 आए हुए। थोड़ा सा गंगा जल इनको थोड़ा सा चाहे रोज 1 ही चम्मच जरूर सेवन कराया करो। गंगा जल माँ को जरूर सेवन कराया करो, ठीक है। चाहे 1 ही चम्मच सेवन कराया करो गंगा जल माँ को। खुश रहो। बाबा जी हम रांची से आए हैं। खुश रहो और बेटा। मेरे को इस दरबार के बारे में मेरी मदर इन लॉ ने बताया। अच्छा। लेकिन वो बाहर खड़ी है। और बाबा जी पिछले कुछ सालों से हमारे पैतृक आवास में कुछ उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए हम लोग परेशान हैं। 7 अभी जितने हमने सब रोग गिनाए थे आप लोगों को, अब कोई शेष है किसी में? नहीं, एकदम अच्छे हैं। अब कोई भी कष्ट नहीं। तमाम जेंडर चेंज हो गए थे, अच्छे हुए। बच्चे बहुत हाइपर होते जा रहे थे, गुस्सैल, सब कष्ट गया है, सब गंदगी, सब रोग गए हैं। बाबा जी मैं मनोचिकित्सक हूँ रांची में। मेमोरी कमजोर होती जा रही थी, खूब जी। अच्छी हो गई है, सब रोग कष्ट चले गए। अब किसी में कुछ बचा हो तो बता सकते हो। बाबा जी मैं मनोचिकित्सक हूँ रांची मेंटल हॉस्पिटल में, तो मैं क्लिनिक अपना डाला हूँ। डाल दिया है? आंख बंद करके क्लिनिक देखो। आप देख ही नहीं पा रहे हैं, आंख खोलिए, नहीं देख पा रहे हैं। और जी अभी 1 ही दिन गए हैं। 1 ही दिन गए? फोटो है उसका? आप में से कोई गया है वहाँ? नहीं गए। अच्छा फिर से देखो, चलो दृश्य साफ किया जाए इनका। आँख खोलिए, नहीं देख पा रहे हैं। कोई बात नहीं, अब जहाँ भी कुछ भी करेंगे आप सब पवित्र ही रहेगा, ठीक है। बस वहाँ बाबा की छोटी सी तस्वीर रखे, भोलेनाथ की रखी हो, माँ की पूजन, हो गया काम। बाबा जी एक और कष्ट है, ये मैं गिर गया था तो मेरा लिगामेंट टूट गया है लेफ्ट। आप चेक करिए, चलिए फिर उठिए बैठिए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन से मना छोड़ दीजिए, अब आप चलिए फिरिए, मूवमेंट करिए। हाँ आप चलें फिरें, आप चलिए फिरिए, वो सब कष्ट हटा दिए गए हैं। चलिए बैठिए, चेक कर लीजिए, एकदम फर्स्ट क्लास हो गए हैं। खड़े होइए, एकदम नए घुटने हो गए, लिगामेंट नया हो गया, एकदम बढ़िया है। किसी में कोई कष्ट नहीं बचा बेटा,
एकदम अच्छे हो। ऑपरेशन से डॉक्टर ने मना कर दिया कि आपका ज्वाइंट। तो अब जरूरत है ऑपरेशन की, लग रही है आपको? अब आपको ऑपरेशन की आवश्यकता लग रही लिगामेंट्स की? तो फिर जब अच्छे हो गए तो काहेगा ऑपरेशन? नहीं डॉक्टर 3-4 लाख रुपए और लेता और काट चीर देता और हमेशा के लिए खराब कर देता। खुश रहिए, प्रसन्न रहो बेटा, स्वस्थ रहिए। बच्चा पार्टी सब ठीक है? ठीक है, एकदम मस्त। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मैं इनके हेल्थ को लेके ही परेशान रहती हूँ। हाँ बेटा, आप बाबा के पास हैं, माँ है, तो हेल्थ के लिए परेशान नहीं होना, हेल्थ के लिए सतर्क रहना है। ठीक, बाबा माँ से प्रार्थना करना है। ठीक, जी जी संकल्प करना है। ठीक है, हाँ बेटा। ये मेरी भाभी भी बताओ बेटा। प्रणाम गुरुजी। खुश हो बेटा। मुझे जो है ना स्लिप डिस्क और साइटिका खत्म हो गया, पुरानी बात है, क्यों कर रही? चेक कर लो पहले साइटिका, स्लिप डिस्क सारा चेक करो। झुक के जमीन छुइए जमीन दोनों हाथ से। हाँ करिए, सीधा करिए। कहाँ ना स्लिप डिस्क है ना कुछ है, एकदम फर्स्ट क्लास। आर्थिक प्रॉब्लम बहुत है। आप बेटा प्लीज पुरानी बातें ना करें, कोई कष्ट हो तो बताइए हमें। जब कष्ट नहीं तो पुराना भाषण क्यों दे रहे हो? मेरे समझ में नहीं आता आप लोगों को यार, कहाँ बुद्धि जाती है आप लोगों की? कष्ट बचा नहीं, लेकिन चर्चा करनी है कष्टों खड़े होकर के। खूब समस्या अंतरराष्ट्रीय और अभी हम यहाँ ना बैठे, इन्हें किसी कोई कष्ट नहीं है। हाँ बाबा को संकल्प करेंगे, अभी चले जाएंगे, कोई कष्ट नहीं है। कर लीजिए चेक, चाहे हम ना बैठे चेक कर लेना। हम बैठे हो तो बस इनको बात करनी है कि एक आदमी खाली बैठा, इससे बातें करो। खुश रहिए। प्रणाम गुरुजी। हम मॉरिशस से आए हैं गुरुजी। डियानी में सिर्फ हम दोनों हैं। कहाँ से आए आप लोग? मॉरिशस से। मॉरिशस? हाँ। अच्छा, खुश रहिए। तो ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन स्ट्रोक्स, आपकी स्मृतियाँ बहुत ज़्यादा है। पैरालिसिस की स्मृतियाँ आपकी आती, सब नष्ट किए गए हैं बहुत आपके यहाँ। जितना गंदगी था, जितना मानसिक, सब सुन करके समझ नहीं पाना ठीक से बात को, ऐसी भी स्मृतियाँ थी, वो भी सब नष्ट हो गई है ना। लिगामेंट सब, आर्थराइटिस, जॉइंट्स पेन, सारे सब कुछ फिनिश, कुछ भी नहीं बचे। जब से हम वैक्सीन लगाया है ना, हाँ। तब से ये सब दुखता है। वैक्सीन लगाया? हाँ। वैक्सीन के कारण कष्ट हुआ? हाँ। जरा दोनों लोग हाथ पकड़ो तो एक दूसरे का, ऐसे बिल क्लिंटन की तरह नहीं, ऐसा आंखें बंद करो। और इन्होंने जो टीका लगवाया कोरोना का, वहीं लगवाया मॉरिशस में? हाँ। ओके, उसका प्रभाव नष्ट कर दिया जाए और उसके कारण जो कष्ट हुए वो स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाए। शिव बैलेंस 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, सारे दोष नष्ट कर ओम दिए। नमः शिवाय, वही है बैक्टीरिया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोल लीजिए, अपना अपना बंधन कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसके कारण जो भी कष्ट थे खत्म हो गए, चेक कर लीजिए। मेरा पेट में टीका लगने के कारण हाँ। जो समस्या हुई, चेक कर लीजिए। अब है कुछ है? खत्म हो गया उसका दुष्प्रभाव औषधि का। मेरे पेट में कोरोना के टीके का दुष्प्रभाव खत्म, साइड इफेक्ट। हाँ हाँ, मेरे पेट गाल में ब्लैडर इल्सरेटिव कोलाइटिस है। मैं कुछ नहीं खा सकती हूँ, ना मसाला, ना कुछ नहीं, स्पाइसी फूड कुछ नहीं खा सकती हूँ। अच्छा। अब टॉयलेट जाती हूँ सिर्फ खून पर। आपको सब नकली बीमारियां थी, एक भी बीमारी ये सब आपका नहीं था। सब नकली था, पितृ स्मृति के कारण सब चली गई। गंदगी गई, पितृ स्मृतियां गई, गंदगी चली गई। चलिए फिर ये उठिए बैठिए, अब कोई भी कष्ट आपको नहीं, चेक कर लीजिए, सारा चेक करिए। चलिए फिर ये उठिए बैठिए, सब चेक करिए, दोनों लोग चेक करें, कुछ भी नहीं बचा। बैठ जाए, बैठ के चेक कर लें। सब बच्चों की तरह फर्स्ट क्लास घुटने बन गए। सब फर्स्ट क्लास देख रहे हैं, ठीक है। हाँ। खुश रहिए, लेपन करिएगा बेटा बस। हाँ बोलिए। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो बेटा। मेरा नाम नीलेश है।
खूब खुश रहिए। गुरुजी मैं बचपन से थोड़ा कम दिखाई देता हूँ, धीरे धीरे आंखों की रोशनी कम होता जा रहा है। यस। डॉक्टर ने बोला कि रेटिना पिगमेंटोसा का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। और यही मेन चीज़ है। लेपन करना है सिर के ऊपर, ठीक है। ये सब बेटा पितृस्मृति के कारण सब हुआ, ये आप सबके कष्ट ही नहीं थे। हाँ। ये तो हो गए, बस आपको भोगना पड़ा। हाँ। ठीक है। एक सवाल था गुरुजी। हाँ। जब माँ घर पे कुल पूजा करती है ना, तो अब जब से पूर्वज मुक्ति हो गई है, तो दादा पर दादा की भोग लगाते थे, तो फिर कंटिन्यू लगाना पड़ेगा अभी? वही कष्ट के कारण थे, उनसे नमस्ते हो गया है। वो अपने लोक को गए, आप अपने धरती लोक में बने रहिए, और वो अपने लोक में आगे गए, आगे बढ़ गए। हाँ। उनको आगे चलने दीजिए थोड़ा सा। ओके। उनको मोह में नहीं बांधना है। हाँ। ठीक है। सब मुक्ति हो गया सबका। यस। सिर्फ नवमी पे हम भोग लगाएंगे। हैं? नवमी पे हम भोग लगाएंगे केवल पितृपक्ष में। पितृपक्ष में जब आता है वर्ष में एक बार पितृपक्ष, पितृपक्ष में हम सिर्फ हम लोग पानी गिराते हैं। जो भी करते हैं पितृपक्ष में करिए। श्राद्ध करिए, अर्पण करिए, तर्पण करिए, सब करिए जो करना। ठीक है। हाँ। खुश रहिए। गुरुजी आपका ब्लेसिंग चाहिए मेरा म्यूजिक। हैं? आपका ब्लेसिंग चाहिए मेरा म्यूजिक। है ना बेटा, आप तो दरबार से आप जुड़ गए हो पूरी तरह। लेपन करना बस आप। ठीक है। खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटा, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। लेपन ध्यान से करना है, ध्यान रखना है। ठीक है। लेपन। गुरुजी प्रणाम। खुश है। मैं पंजाब कपूरथला से आया हूँ, रात आया था 12 बजे। हाँ जी। तो डीएनए में हम 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरे बड़े सिस्टर है। तो मैं आपकी 2 महीने से वीडियो देख रहा था, मेरे को आप पर इतना विश्वास आपके दरबार पर आ गया, तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि मैं यहाँ से ठीक करा के लाऊंगा आपको, आप चलना मेरे साथ। मेरे को डॉक्टर ने बोला भी आँखों का मोतिये का ऑपरेशन होगा और पित्ते में पत्थरी का होगा और फैटी लीवर है था, अब तो ठीक हो गया होगा फैटी लीवर, और कब्ज रहती है, वो भी उम्मीद है आपने ठीक कर दी होगी मेरी। तो ये बात है मेरी। ये जो भी रोग और कष्ट आपको थे, चलिए फ्री मूवमेंट करिए, चेक करिए अपने आप सारे रोग और कष्ट सब चेक करें। ये अलग डीएनए है क्या? ये डीएनए अलग है क्या? ठीक। सिस्टर है इनकी। बैठे उठे चेक करें, बैठिए जमीन, आपने चेक कर लें, सारे कष्ट चेक करें, पलथी लगाएं, खड़े हुइए, उठिए, बैठिए। सब बच्चों की तरह घुटने बन गए। जो भी रेक्टम में प्रॉब्लम थी, गुदा द्वार में इन्फेक्शन था। डॉक्टर साहब अपने गुरुजी ये 6 महीने से 7 महीने से बेड पे है। ये एडवोकेट है कपूरथला में और बहुत अच्छी प्रैक्टिस है इनकी, लेकिन अब बेड से उठते ही नहीं है ये बिल्कुल। बेटा आगे सटो जरा, देखें तो यार। हाँ। मधुमेह, आप इधर हैं। गठिया की भी प्रॉब्लम काफी पुरानी है। वो छोड़ दो बेटा, माइक नहीं चाहिए, हम कुछ देख रहे हैं, छोड़ दो। क्या करें, इनका 6-7 महीने से हुआ है बस। 6-7 महीने फर्स्ट क्लास चल रही थी पहले। इनको अपने गठिया की तो पहले ही प्रॉब्लम थी काफी सालों इनको से। बहुत प्रॉब्लम थी भैया। हाँ जी, हाँ जी। ये तो 20 साल से समस्या में है। हाँ जी। आप कह रहे हो 6-7 महीने समस्या में थी। इनकी समस्या रीढ़ की हड्डी से भयंकर थी, इन्होंने दबा के रखा, या तो बताया नहीं है आप लोगों को। हाँ जी। मदर मेरे ना 18 में एक्सपायर हो गए थे। पहले जब ये कोर्ट से आते थे तो बातें वगैरह कर लेनी इन्होंने,
लेकिन अब बातें करने के लिए कोई नहीं रहा ना इनके साथ, उसके बाद ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम में पड़ गए जी ये। जो पीछे के जितने शरीर हैं सब सीधे किए जाएं, सब पकड़ के लाए जाएं बाहर। ओम सीधे किए जाएं पूरे। ओम शिव लगा दीजिए वापस, सीधे किए जाएं पूरे शरीर। थोड़ा छीटे छोटे किए जाएं। ओम शिव, जो बहुत लंबे हो गए शरीर के बराबर कर दिए जाए शरीर पीछे वाले। बैलेंस। ओम 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आज से 30 35। इनका तो बहुत कुछ, इनका भोजन नली, श्वास नली, यूरिनरी ब्लैडर, इनका सभी तो सब डैमेज है पूरा। इनका भोजन नली भी गड़बड़ है। इसलिए तो मैं आपके पास लाया। नहीं इसलिए तो लाए हम, इसलिए बता रहे हैं कि 6 महीने की समस्या नहीं है भाई। बैलेंस। 5 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दीजिए। अपना थूक निकलिए। अब निकल पा रहे हैं ठीक से? अब ठीक है, बाकी सब ठीक है। नर्वस सिस्टम के लिए लेपन शुरू करिए, ठीक है? हाँ बाकी एकदम ठीक है, फर्स्ट क्लास। और बेड सोर से बचाना है। अभी हुआ बेड सोल इनका हुआ इनको। हाँ क्योंकि उसकी स्मृति दिख रही थी। चलो उसकी स्मृति हमने नष्ट कर दी है, ठीक है जी, बेड सोर की, लेकिन अब बचाना आगे से ध्यान से, ठीक है? ठीक है जी। खुश। तो पाइप लग जाएगा इनका अब, यूरिन पाइप। ये किडनी की प्रॉब्लम जो पाइप लग जाएगा इनका। अरे भाई अभी रोग है भयानक स्थूल का, इतना जल्दबाजी मत करिए, लेपन करिए। जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलने दीजिए अभी, ठीक है? हाँ एक मैं अपने वास्ते प्रॉब्लम नर्वस सिस्टम की इनकी है। एक मेरे आइज का डॉक्टर बोल रहे ऑपरेशन कराने के लिए मोती है। किसको? मेरे को बोल रहे हैं। तो करा लीजिए, करा लें ऑपरेशन? करा लीजिए, आपको अगर जल्दबाजी है तो करा लीजिए। नहीं मैं करा ही नहीं रहा जी, मैंने कहा यहीं ठीक होना जी, मैं तभी तो करा नहीं रहा जी। तो थोड़ा धैर्य रखिए, अब आज ही मोतियाबिंद नहीं, अभी यहाँ चले जाएगा। थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा धैर्य रखें। ज़्यादा इमरजेंसी हो तो करा लें। आइए नेक्स्ट। खुश हो बेटा। हमारे डीएनए में 7 लोग हैं। इसमें माता जी का बहुत फोटो परसों दिखाए थे वीडियो पे। ये 31 तारीख को हॉस्पिटल में थे। ये वहीं से चिल्लाने लगे हम करौली जाएंगे, दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करना था। नहीं वो हॉस्पिटल में गई ही नहीं हमको करौली जाना है। 31 को घर आए, 1 को लेके यहाँ आ गए, 2 तारीख से पड़े हुए। अच्छा करौली ले आए जी। इसके पहले हमने 9 हवन किए थे। हाँ बेटा। उसमें 5 लोग ही थे। कोई बात नहीं, ये लोग नहीं थे। फिर ये आए तो फिर इनको एक देसी करा। एक बार आंखें बंद करो मम्मी को, उधर आंखें बंद करो, उनसे बोलो आंखें बंद करें। ओम ओम शुश्रु सर्जरी कर दे मस्तिष्क की। सर्जरी कर दें पूरा, सर्जरी करके लेपन करें मस्तिष्क। सब शुद्ध करें, प्राइवेट समस्या सब नष्ट करें।
गले से स्वेलिंग हटाई जाए, सूजन हटाई जाए गले से, सभी स्मृतियां नष्ट की जाए। शिव नष्ट करके सब काम खुला। लेपन करके वापस आएंगे। 3 सुनते, 1 2 3, बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। आँख खोल लीजिए। आप पूछो कोई कष्ट। माइक पे आओ आप। क्या बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? पेट में जलन है करेंगे। अभी हो रही जलन है? पेटवा फूल जाए। एक मिनट, अभी जलन है? अभी है जलन। अभी आपको जलन है? अभी आपको हो रहा है अभी? आंखें बंद कर, आंखें बंद कर। जो औषधियों का दुष्प्रभाव है जिसके कारण पेट में जलन हो रही, अग्निदेव ये बढ़ी हुई अग्नि अपने में समाहित करें। पवन देव वायु कम करें इनके शरीर से, और कम करें। अभी बढ़ा देंगे सर, अब आदमी मानता नहीं ना। बैलेंस। चाहे शरीर बनाया जाए अलग, सभी कष्ट बाहर से निकलेंगे। ब्लास्ट हो जाएंगे। बैलेंस। वरुण देव चंद्र देव शीतल रखें, का मस्तिष्क और पेट। वायु कम करके रखें। बैलेंस। 5 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। अधिक चिकित्सा झेल नहीं सकती है, शरीर छूट जाएगा। एनर्जी बहुत है। आँख खोल लीजिए। बढ़िया। अब तो जलन नहीं हो रही पेट में? क्या कह रहे हैं? कुछ आराम है। अब निकाल देंगे बेटा तो मृत्यु हो जाएगी, समझ गए? अग्नि के भरोसे ही जिंदा है। अब यही अग्नि चाहिए इनको, अग्नि। वो तो पेटवा एकदम फूल जा रहा है, गुब्बारा। वही कह रहे हैं अग्नि है ना, अग्नि इसीलिए वहां पर अग्नि है, जलाने के लिए जल को। वो तो बेटा बैलेंस है ना प्रकृति का। हमने कोई शब्द बोला भी ध्यान से सुना? अब एनर्जी को छेड़िए मत, ठीक है ना? बहुत अच्छी है, फर्स्ट क्लास है। घर में प्रेम से रखिए, लेपन भी कराइए इनको, ठीक है? और उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा है डॉक्टर को सुपरवाइज कराते रहेगा, ठीक है? उसका सुपरविजन होता रहे। सुपरविजन जरूर होता है, टेस्ट होते रहे, ठीक है जी। दवा चलता रहेगा, जो दवा चलता। अब वो जो डॉक्टर ने चालू किया वो तो उससे पूछ के ही बंद करोगे जी। अपने आप बंद नहीं करना है। बॉडी हैबिचुअल हो जाती है औषधि के। भोजन भी कुछ नहीं कर रहे हैं गुरुजी। आप खूब खाएंगे। हम कह रहे हैं कि औषधि का हैबिचुअल हो जाता है आदमी, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। एकदम से दवा नहीं बंद करनी चाहिए बिना डॉक्टर के सलाह के, ठीक है? ठीक, खुश रहिए। आइए बेटा नेक्स्ट। इनको सबसे ज्यादा तकलीफ पिताजी से, और एक छोटा लड़का। पिताजी डीएनए में है, छोटा भाई जो है हमारा वो डीएनए में नहीं रखे हैं उसको। इनको ज्यादा टेंशन हमको, माने उनका पूछो टेंशन है? पूछिए टेंशन है इन्हें कोई? इन्हें पूछे कोई टेंशन है? अब आप कोई टेंशन है? टेंशन नहीं है, लेकिन काट दीजिए क्योंकि टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं बेटा, आप टेंशन बना रहे हैं। वो सुन रही है तो टेंशन बन रही है उनको। आप स्मृति नहीं बना रहे हो, फिर से हम मना कर रहे हैं, आप मानते ही नहीं हो आप लोग।
नई स्मृति बनाते हो, फिर नया खड़ा करते हो, स्मृति से रोग बनते। गुरुजी आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। डीएनए में हम 6 लोग हैं, इसमें 2 लोग हम यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। अच्छा किया। और मैं 3 तारीख को अपनी पत्नी को लाया था, 6 तारीख को मैं आपके सामने पुनः उपस्थित हूँ। उनकी फोटो मैं लाया हूँ, ये है। आपको कोई कष्ट बचा आपके शरीर में? अब चेक किया आपने अपने को चेक किया आपने? कोई कष्ट बचा? गुरुजी हमारे यहाँ कमर में, हम गिनाएंगे तो 20 रोग गिनाएंगे। अच्छा अच्छा, अपना चेक कर लो आप कि कुछ बचा? अभी हल्का हल्का जो है जकड़न और दर्द है। अच्छे से चेक कर लो, चल फिर के उठना बैठना सब लिगामेंट सब टेढ़ा मेढ़ा था। छोड़ दीजिए, ये मत करिए, पकड़ काहे चल लो भैया, अपने सारे चलो खुद हैं। अच्छा, लड़का खा रहा है, तुम्हारी भूख चली जाएगी। खड़े होइए। ये जो सब कर रहे हो आप, जमीन बैठ के फटाफट, ये सब आप नहीं कर सकते थे। कर पा रहे हैं ठीक से? अब दर्द तो गुरुजी है, अब चलने को तो चलो, झुक के जमीन छुओ। हाँ, ऐसे सीधे होइए, करिए तो 3-4 बार करिए। वो सब करिए जो नहीं कर सकते थे, वो सब करिए। शरीर डिसबैलेंस हो जाता गुरुजी। संकल्प किया आपने कि डिसबैलेंस ना हो? यही जकड़न का संकल्प आपने संकल्प किया कि हमारा शरीर जो असंतुलित हो जाता है वो संतुलित रहे। नहीं किया? हाँ। आपने तमाम संकल्प ऐसे हैं आपके रोगों के जो नहीं किए हैं। हाँ है ना? नहीं, बहुत तो हमने गुरुजी सब किए। बस हमने क्या कहा? बहुत से रोग ऐसे हैं आपके जिसका संकल्प आपने नहीं किया है। बताओ। जो गुरुदेव आप कहें, आप किया क्या सिरमौर। असल में क्या है, इन्हें ये नहीं पता संकल्प क्या करना है, कैसे करना है। आंखें बंद करिए। इनके जो भी संकल्प छूट गए, इनके परिवार के सदस्यों के, वो सभी संकल्प, दरबार के सारे संकल्प, इनके संकल्प बना दिए जाएं, पूरे कर दिए जाएं। जो शरीर असंतुलित चलने में लगता है गिर जाएंगे, वो सभी स्मृतियाँ की नष्ट कर दी जाए, नष्ट करके सब सेवकाओं को खिला दिया जाए। पीछे को सभी शरीर संतुलित कर दिए जाए। ओम शिव बैलेंस। हाँ, वही समस्या, इसीलिए संकल्प नहीं किया। इनकी वही स्मृति नष्ट कर दी जाए कि जो कुछ करेंगे गुरु जी के सामने जाएंगे सब ठीक कर देंगे। ओम नमः शिवाय। वो सब नष्ट की जाए। शिव, ये स्मृति डाली जाए। स्वयं संकल्प प्रार्थना करने से ही कष्ट जाते हैं। शिव सक्रिय कर दी जाए, आगे रखी जाए बैलेंस। दिमाग बनाए कि सामने जाए, खुद अपना ठीक करेंगे हम तो, बस क्या करना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बढ़िया। अब चलिए फिर ये उठिए बेटे, बंधन खींच के। हरि